대화의 말씀을 증거해 주시겠습니다. 특송해주신 니시 오케스트라 감사드립니다. 창단 हमारे प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से 25년부터 पास्टर सुजन ली प्रचार करेगी जिसका विषय है 이렇게 얼굴까지 तनाव पर 함께 काबू 할수 पाना। 있으니까 더 재밌고 좋습니다. कलम क्वायर को मैं आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देती हूँ। 감사드리고요. 29वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर 오케스트라를 창단해 주신 उन्होंने इसे 찬양도 अर्पण 멋있게 किया। 하고 वीडियो के 돌려주신 ऊपर तमाम सदस्यों के 광고 चेहरे को 사랑님께 देखना 감사와 बहुत 영광의 अच्छा लगा। 박수 올려드립니다. मैं सीनियर पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने और साथ ही पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने निसी 강단 ऑर्केस्ट्रा को स्थापित 헌화 किया है ताकि उनकी महिमा। 소개해드립니다. 오늘 강단 तमाम 헌화 धन्यवाद और महिमा देते 헌화자는 हैं। 김혜은 자매 आइए 정춘권 मैं 집사님입니다. फूलों की भेंटें जिन्होंने 2021년 आज दी 4월 हैं 2일은 ये विषय में 강희자님의 परिचय आपको दूंगी। 부모님도 거식증을 치료받은 बहन ह्योंग किम के 17주년을 द्वारा 맞는 उन्होंने इसे 날입니다. अर्पण किया है। 17년 전 세상 의학으로는 거식증을 치료받을 수 없어 17 죽음의 वर्ष 고비를 हो 기다리고 चुके हैं 있었지만 아버지 जब से 하나님 मैं एनेरेक्शिया से सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा चंगी हुई। दवाओं के द्वारा मेरे लिए चंगा होना मुश्किल था, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु और सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं की पूरी तरह से चंगी हुई और मैं से स्वस्थ हूँ। और मैं अब एक एंकर के रूप में काम कर रही हूँ और साथ ही स्पिरिचुअल एंकर के रूप में भी मैं काम करती हूँ। ईस्टर प्रेज फेस्टिवल जब हमारा होता है वो एमसी के रूप में भी सेवा देती सेवा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ चंगा किया है और योग्य बनाया कि मैं उनको महिमा दूँ और इस संसार में भी प्राप्त करूँ। इन्हें पास्ट को भी मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना की है, उसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद। वो यंग अडल्ट्स मिशन की भी एक सदस्य हैं और उन्होंने यह उनकी चंगाई की 19वीं सालगिरह है। 또 치료받고 응답받은 그 은혜 1년이 됐든 20년, 30년, 40년이 됐든 결코 잊지 말고 चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना गुजर जाएं, मगर आपको उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको उस अनुग्रह को अपने पास रखना है। पिता परमेश्वर आपके द्वारा इस बात को दर्शाते हैं कि वो जीवित है। वो अनुग्रह हमारे हृदय में होना चाहिए, उसे अपने हृदय में हमें छाप लेना है। हमें विजयी होना है ताकि हम ऐसे फल बन सकें जो पिता परमेश्वर को महिमा दे सकें। आज हमारे पास कैनन मिशन यंग अडल्ट्स मिशन के सदस्य हैं और इस भवन में पैरिश के सदस्य भी हैं। मुझे आशा है कि आप अनुग्रह से उमड़ने पाएं और आप इस संसार में ज्योति बनने पाएं। आज मैं आपको जिस संदेश का प्रचार करूंगी उसका विषय है तनाव पर काबू पाना। आजकल के दिनों में जो जवान लोग हैं वो काफ़ी तनाव से गुजरते हैं। 또 사회생활을 하고 어두운 세상 가운데 믿음 신앙을 지키고 또 여러분들이 더 세상에서 उम्र कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इस अंधकार के संसार में जब लोग अपना जीवन जीते हैं, एक बेहतर जीवन इस संसार में जीने के लिए आशा है कि आप आज के संदेश से समाधान प्राप्त करें ताकि बिना तनाव के अपना जीवन आप जी सकें। आशा है कि यहाँ पर आप सभी लोग एक ऐसा ही जीवन जी सकें। प्यारे भाई और बहनों, जब हम उस समाज की बात करते हैं या उस समय की बात करते हैं जब लोग खेती-बाड़ी किया करते थे, तब एक वातावरण बहुत ही स्वस्थ तरोताज़ा वातावरण रहता था, हवा बहुत ताज़ी रहती थी, सब कुछ तरोताज़ा रहता था। लेकिन जैसे-जैसे औद्योगिक क्रांति आई है, अब चारों ओर औद्योगिकी आपको दिखती है, चारों ओर आपको उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं और लोगों के बीच में एक प्रतियोगिता सी चलती हैं और इस तरह से अपने काम में हर दिन व्यस्त होने की वजह से वो बहुत ही व्यस्त भरा जीवन जीते हैं। और इस उलझन भरे संसार में एक शब्द है जिसका अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है तनाव। मैं नहीं जानती कि आप उस शब्द का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इस शब्द का मैं भी इस्तेमाल करती थी, मैंने भी उसके लिए पश्चाताप किया, लेकिन आजकल के दिनों में बहुत सारे लोग इस तनाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मगर इस संदेश को सुनने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आपका तनाव से कोई लेना देना ना हो, आप उस शब्द को अपनी ज़ुबान तक भी ना ला पाएँ।
मैं तो ऐसा भी कहती थी कि तनाव की वजह से तो मैं सही से सो भी नहीं पाती हूँ। 돌아보며 회개했습니다. 세상 사람들은 그런 표현들을 입에 달고 살아요. 그러나 오늘 말씀을 들으시면서 हालाँकि मैं उस 우리의 शब्द का इस्तेमाल नहीं 스트레스는 करती, 스트레스일 मगर जब मैंने 뿐이요. अपने आप को मुड़कर 하나님께서 जाँचा तो मैंने पाया कि मैंने उसका 기다리신다. इस्तेमाल किया था, मैंने 이 पश्चाताप 단어가 किया। 우리에게는 सांसारिक 어떻게 लोग इस शब्द का बहुत 유용하다, इस्तेमाल करते हैं, 기쁘다라는 मगर हमें 뜻을 सोचना 가지고 चाहिए कि हम सांसारिक लोगों 있습니다. से अलग हैं, हम 자, परमेश्वर के पुत्र 스트레스란 और पुत्री हैं। 긴장, हमें 초조, ऐसे शब्दों का 피로를 इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि 정신적인 압박을 खुश, आनंद। 의미하는데요. 오늘날 तनाव 많은 मानसिक दबाव को 사람들이 दर्शाता है, 스트레스로 인해 इसमें 무기력증이나 हताशा, चिंता, 정신적, 육체적인 थकावट ये सारी 질병에 चीज़ें पाई जाती हैं। 시달리기도 합니다. आजकल के दिनों में 그런데 이 तनाव 스트레스를 काफ़ी 해소하기 ज़्यादा 위해 लोगों को होता 여러 है जिससे 가지 लोग थक 방법을 जाते हैं 동원해 या फिर 봅니다. मानसिक और 요즘 शारीरिक बीमारियां 스트레스와 उन्हें हो 함께 जाती हैं। 스트레스를 푸는 इसीलिए 위한 उस तनाव से 활동을 잘 निकलने के लिए कई 사용하는 तरीकों का 방법, वो इस्तेमाल 힐링이라는 करते हैं। 단어도 잘 사용하는 걸 들어볼 수 있는데요. 힐링은 लोग 뭐 여행을 가기도 하고 또 주말이 되면 뭐 चंगाई शब्द का 산책을 इस्तेमाल 가기도 करते हैं। 하고 또 उनका कहने का मतलब 순찰을 होता है 많이 कि 갖지 않습니까? इस शब्द का 생각이 कहने का मतलब होता है कि वो 쏟아진다고 तनाव से 하면 बाहर निकल 집 सकें 안에 있으면서 갇혀 और 있는 스트레스도 लोगों 완화할 수 की 없으며 इस 또 तनाव से बाहर निकलने के लिए कई 토요일이면 शौक होते हैं, 집에서 वो 또 चीज़ों पर जाते हैं। 운동하자라고 하는 이런 열풍들이 आजकल के दिनों 있습니다. में जब लोग 다 अपने घरों 스트레스를 पर हैं, 해소하고 तो 건강을 इस तरह 유지하기 के 위해 तनाव से बाहर निकलने के लिए वो अपने घर 노력인데요. पर ही व्यायाम 하지만 करते हैं 그것도 잠시일 뿐 और 근본적인 해소가 되지 वो 못하니 कोशिश करते हैं कि अच्छे स्वस्थ में रहे, 스트레스가 अच्छे 쌓이게 됩니다. आकार में रहे और 대부분의 तनाव से बाहर 사람들은 निकलें। 이러한 लेकिन 환경 ये 속에서 अस्थायी है, ये 안정적이고 सिद्धांतिक समाधान नहीं है। 못한 채 इसलिए लोग फिर से 심정을 तनाव में आ जाते हैं। 회피해오며 살아갑니다. ऐसी परिस्थितियों में 이러한 रहते 문제 हुए 때문에 लोग 오늘날은 जीवन के आनंद को 어떤 जाने बगैर ही चिंता भरा 연령층에서 जीवन जीते 스트레스를 हैं, 경험하고 चाहे 있으며 उम्र या लिंग कुछ भी क्यों ना हो। 심지어는 놀랄 만큼 लेकिन 많아졌습니다. तनाव 10대 से 청소년들이 भरे हुए 여러 लोग और 사회 मानसिक 문제를 रोगों से 겪는 것도 भरे हुए लोग आजकल 이런 संख्या में 스트레스 लगातार बढ़ 때문이기 रहे हैं। 때문이지요. 10대 तनाव सामाजिक 청소년들은 अ, 공부 때문에 मुश्किलों से 스트레스를 या 받죠. सामाजिक 또 परेशानियों 학원을 से भी 다니면서는 뭐 이런 उत्पन्न होते हैं। 스트레스, खासतौर 당연히 पर किशोर 학업이나 अवस्था में 스트레스 भी 그뿐만이 लोग तनाव 아니라 से भर जाते हैं, 친구들 때문에도 스트레스를 받고 क्योंकि उन्हें मेहनत से 또 पढ़ाई करनी 학생들 होती है। 같은 경우는 자기 वो 외모를 तनाव में आ 바꾸는 जाते हैं 이런 क्योंकि 것을 또 उनकी 친구들과 जो कक्षा के 비교하면서의 스트레스 이런 सहभागी 스트레스가 है या 좀 많은 उनकी जो 그런 कक्षा के 젊은이들 혹은 उनके जो 학생들도 봅니다. साथी हैं, 우리는 이렇게 स्트레스를 पढ़ाई 받는 लिखाई में 사회 प्रतियोगिता 환경 के चलते 속에서 भी वो तनाव 살아가고 में आ जाते 있습니다. हैं। ऐसी बहुत सारी 그래서 चीज़ें 오늘은 हैं 어떻게 하면 जो 스트레스를 이길 수 있는지에 इन 대해 तमाम चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार 강의자님께서 होती हैं। 2003년 इस तरह 8월 से 해주신 सामाजिक 말씀을 दबाव तनाव की वजह से भी हम अपने आप को 오늘 तनाव में डालते 말씀을 हैं। 통해 लेकिन आज मैं सीनियर 여러분들과 पास्टर के 스트레스를 द्वारा 이기고 2003 में हमें एक 행복한 टिप्स दिया गया था। 신앙생활을 해 나가실 इस 수 तनाव से 있기를 बाहर निकलने के लिए मैं आपको वो 주님의 बताऊँगी। 이름으로 मुझे आशा है कि 축원합니다. यह संदेश आपको 사랑하는 मदद करे 성도 कि आप 여러분, तमाम 그러면 लोग तनाव से 어떻게 बाहर 해야 निकल सकें 스트레스를 और एक 이기고 आनंद भरा मसीह जीवन जी 행복한 सकें। 삶을 प्यारे 영위할 भाइयों और 수 बहनों, 있을까요? तो फिर तनाव से कैसे हम 첫째로 बाहर निकले, 스트레스를 एक आनंद भरा 이기기 जीवन हम कैसे 위해서는 जिएँ? 우리가 तनाव से बाहर 살아가는 निकलने के लिए सबसे 인생의 पहले 가치와 हमें साफ रूप 삶의 से 목적을 분명히 हमारे 알아야 जीवन का 합니다. मूल्य और उद्देश्य 바로 साफ रूप से 나는 जान लेना है। 어디에서 왔으며 무엇 때문에 살며 कहने का मतलब 어디로 है 가는가를 कि हमें 분명히 ज़रूरत है कि 알아야 साफ रूप से हम जानें कि हम कहाँ से हैं, 그것에 대한 इस बात के लिए 확실한 हम जी 답이 रहे हैं और हम 없는데 कहाँ की ओर जा रहे 많은 हैं। 스트레스를 जब हमें इन 쉽게 이길 तमाम 수 प्रश्नों का 있습니다. साफ उत्तर मिलता है, 이 तो 땅에서 आसानी से 살아가는 बहुत से 삶의 तनाव से हम 원리를 बाहर निकल 바르게 सकते 알게 हैं। 되면 그리 जब हम 중요하지 साफ रूप 않은 से जीवन 인생의 के इस 일들은 धरती पर 별로 सिद्धांतों को 신경 समझते 쓰지 हैं, 않게 되므로 तो फिर हम 스트레스가 अर्थरहित 쌓이지 चीज़ों 않게 के बारे 됩니다. में 세상 사람들이 ज़्यादा ध्यान नहीं 삶의 देगी, इसलिए हमें 가치를 तनाव नहीं होगा, 영적인 वो हमारे लिए महत्व नहीं 원리를 रखेगी। 알지 못해도 그래도 세상을 संसारिक लोग 살아가면서 यद्यपि वे 무엇이 जीवन के सच्चे अर्थ को नहीं 중요한지 जानते हैं, 알았고 मगर फिर भी 그리고 वो कोशिश करते 스트레스를 हैं जानने के लिए कि 진짜 उनके लिए ज़रूरी क्या 도시 है 속에서 받았던 많은 शारीरिक 스트레스 रूप से, 그로 인해 건강을 और 잃고 फिर वो 또 तरीका 삶의 ढूँढने की कोशिश करते 스트레스를 हैं। 당하고 뭐 कुछ 물질이라든가 ऐसे 뭐 लोग होते हैं 직장이라든가 जो 이런 데서 सिर्फ 큰 प्रकृति में 스트레스를 जीना पसंद 받아서 करते हैं। 이제 삶의 낙이 없어질 때 그럴 때 विश्वासघात का या आर्थिक नुकसान 산속에서 का सामना 물러가서 करने के बाद 내가 या 이제 फिर 세상에 बहुत 답이 अधिक तनाव 없다. का अनुभव करने के 내가 내 बाद उनके 건강을 जीवन का 또 आनंद 다시 जाता रहता है। 건강부터 इसलिए वो 거부하겠다. कोशिश 뭐 करते 이런 हैं कि वो 분들도 वापस 있고 प्रकृति में लौट जाएँ, 그리고 वो पहाड़ों पर 세상에서 살아가면서 रहने चले जाते 받았던 हैं। 이런 스트레스를 वो 아 निर्णय 이제 लेते 내가 हैं 다 कि 기도하고 वो 그리고 प्रकृति के बीच 이렇게 में अपना 건강하게 사는 것 같고 अ, 조금 먹고 조금 अपना 먹고 조금 뭐 जीवन 누리지 जिएँ। 않고 살지만 जीवन के 그러나 तनाव में रह 행복하다라고 कर के 말하는 वो 그분들의 동일한 सब 고백들을 कुछ छोड़ देने का 가만히 निर्णय लेते हैं। 들여다보면 아 영적인 깨우침이 없어도 육적으로도 और 무엇에 대한 ऐसा जीवन 불안감이나 जीने के 스트레스를 더 बाद वो 받고 अंगीकार करते हैं कि 또 वे 받지 खुश है, 않을 वो 수도 लोग जो 있구나라는 प्रकृति में 생각을 निवास करते हैं। 해봤습니다. यद्यपि 그러나 उनके पास 대부분의 사람들이 जीवन का 삶의 कोई आत्मिक 원리를 मो르기 때문에 अर्थ नहीं है, उनके पास 사소한 문제에 जीवन की 집착하고 कोई आत्मिक समझ नहीं है, 고민하며 मगर फिर भी वो 스트레스를 कहते हैं कि वो 받는 आराम 것입니다. प्राप्त करते हैं। 자, 여러분들도 사회생활 하시면서 또 우리 학생들은 लेकिन 학교 ज़्यादातर लोग जीवन के 생활하시면서 सिद्धांत को 내가 नहीं 어떤 जानते हैं, 삶을 इसलिए वे 살아야 छोटी-छोटी बातों से 행복한가라고 하는 तनाव में आ 고민을 जाते हैं। 하시겠죠. 오늘 말씀은
시간이 없기 때문에
여러분들이 스트레스를 받는 상황들 하나하나 संसार में जब आप अपना जीवन जीते हैं, आपको सोचना है इस बात को कि क्यों आप तनाव में आते हैं। 말씀을 대입하시면 हमारे पास समय की कमी की वजह से 부모가 मैं 자녀에게 आपको 스트레스를 सारे के 받습니까? सारे उदाहरण तो नहीं दे 아니면 सकती हूँ, 서로 लेकिन 배우자에게 스트레스를 받습니까? 물질 लेकिन मैं 때문에 सोचती हूँ कि आप इस संदेश को अपनी 그러니까 परिस्थिति के ऊपर लागू कर सकते हैं। 뛰어서 나는 내 집 하나 क्या 만들지 आप अपने पति 못했는데라고 या 스트레스를 परिवार के लोगों 받지. की वजह से या फिर 여러분들이 आर्थिक समस्याओं की 사회생활 वजह से तनाव में आते 하시면서 हैं? 일을 못해서 이게 आजकल के दिनों 행복하다고 में घर की 생각하지. कीमतें बहुत अधिक 스트레스라는 बढ़ 말을 गई है। 그렇게 말하면 आप में से 그것이 कुछ 가능해요. लोगों को घर की समस्या के चलते 그러니까 이 तनाव हो 모든 सकता है। 것들 कुछ 오늘 ऐसे लोग 말씀 हैं 중간에 다 답이 있습니다. जिनको 그래서 समस्याओं के चलते 우리가 तनाव होता है। 질문과 답은 못 드려도 जब वो 필요하신 नौकरियां ढूंढने की 말씀을 कोशिश करते हैं, उनके 들어가면서 पास नौकरियां नहीं 은혜를 हैं। 갖는 आज के संदेश के 것을 द्वारा आपको सारा 배워가는 समाधान प्राप्त 것입니다. होगा। 여러분들이 다 हालांकि 해결받는 आपके 그런 तमाम प्रश्नों 능력의 के उत्तर 시간으로 विस्तार पूर्वक तो मैं 되시어질 नहीं दे सकती 것입니다. हूँ, मगर आज के 그러니까 संदेश से आप 어떻게 प्रेरणा प्राप्त कर 스트레스를 सकते 받지? हैं 라고 और 하는 समाधान 것도 प्राप्त कर सकते 아시고 हैं 그 आज के 스트레스를 इस संदेश 받는 के द्वारा। 이유와 또 말씀 안에 답을 찾으시고 또 길을 얻어가시면 좋겠습니다. और आपको ये 자, पता 우리가 이 होना चाहिए कि कब 세상에서 कब आपको 영원히 तनाव 살아야 होता है और आप 한다면 कारण ढूंढे। 세상의 부귀, 영화, 명예, फिर आपको 권세 등에 집착하며 आज के 사는 संदेश के 것이 द्वारा तनाव से बाहर 당연하다고 निकलने का 했습니다. तरीका पता चलेगा। 그러나 하나님의 यदि हम 뜻대로 संसार में सदा 살아서 सदा 이 काल के लिए 세상의 जीते 삶은 तो हमारे लिए 천국에서의 स्वाभाविक 삶을 होता 준비하는 कि संसार का 과정이었는데 धन विख्याति ये 나그네 तमाम 성과 चीज़ें हमारे 가족이 जीवन में प्रभाव डालती। 사람은 원래 창세기 1장 लेकिन हमारा जो 22절 जीवन है यहाँ पर अस्थायी 말씀대로 है। हम 하나님은 स्वर्ग की ओर बढ़ 항상 रहे हैं, 나라를 इसीलिए इस धरती पर 준비하셨다는데 हमारा जीवन हम तो 영생을 सिर्फ इसे एक यात्रा कर रहे 준비하셨어요. हैं। जैसे 그런데 कि उत्पत्ति 인류의 1:26 में लिखा 인생은 है कि हम 아담과 परमेश्वर के 하와가 स्वरूप में रचे गए 범죄함으로 हैं, 에덴 동산에서 इसलिए अनंत 쫓겨나고 जीवन के लिए हम 죄의 नियुक्त है। 삭제로 인해 질병, मगर 고통, मनुष्य 슬픔 जाति 가운데 के जो 고통받다가 사망에 이르게 पितृ थे, 되었습니다. 그래도 आदम और 사랑의 हवा में, 하나님께서는 जो अदन की 예수님을 이 वाटिका में 땅에 रहते थे, 보내셔서 आदम और हवा, लेकिन 인생의 उनके पाप के 모든 चलते 길을 대속하게 मनुष्य को तमाम 하시고 प्रकार की मुश्किलों का 율법의 सामना करना पड़ा 저주에서 है। 해방하여 यद्यपि हमारे प्रेमी 영원한 परमेश्वर 생명을 ने यीशु को 얻게 इस धरती पर भेजा, 해주셨습니다. मनुष्य को तमाम 그러므로 पापों से मुक्त किया, 예수님께서는 श्राप 본문에서 से मुक्त किया 너희는 ताकि हम 마음에 अनंत जीवन को 안심하지 प्राप्त कर 말라 सकें। 하나님을 믿으니 또 इसीलिए 다른 यीशु ने 믿음으로 हमें 내 आज के पाठ में इस 아버지 बात को 집에 갈 निश्चित 것을 कराया है कि 알거니와 그렇지 व्याकुल ना हो, 않으면 परमेश्वर पर 너희에게 विश्वास 이르소서 रखो, मुझ पर भी 내가 विश्वास 너희를 रखो। 위하여 मेरे पिता 처소를 के घर में बहुत से 예비하노니 रहने के स्थान हैं। 가서 यदि 너희를 न 위하여 होते 처소를 मैं तुमसे 예비하면 कह देता, 내가 क्योंकि मैं 다시 तुम्हारे लिए 와서 जगह तैयार 너희를 करने को 데리고 जाता हूँ। 영접하여 나 यदि मैं 있는 जाऊँ तुम्हारे लिए 곳에 जगह तैयार 너희도 करूँ, 있게 तो मैं 하리라 तुम्हें लेने फिर 말씀하신 आऊँगा ताकि 것입니다. जहाँ मैं रहूँ 이 वहाँ तुम 말씀은 भी रहो। 우리 주님이 감독자가 되셔서 우리가 천국에서 영원히 거할 처소를 इसका मतलब यह 지으신다는 है कि 뜻입니다. हमारा प्रभु 바로 여러분들의 हमारे 각자의 अनंत 집을 स्वर्गीय निवास स्थानों 지금께서 की देखरेख कर रहा 지어주신다는 है, 거죠. उनको बनाने की 지금도 수많은 और तमाम 천사들과 विधियों को देख रहा 천사들이 है। अभी भी 동원되어서 우리가 영원히 거할 집들을 हमारा प्रभु अभी भी 아름답게 आपके 짓고 있지요. स्वर्गीय निवास 그런데 स्थानों को बना रहा है, घरों को 우리들하고는 बना रहा 다 है। 똑같지 वो 않습니다. सुंदरता से हमारे 집마다 अनंत 그 स्वर्गीय 영광이 다르며 घरों को असंख्य 특히 स्वर्ग 우리 सेनाओं, स्वर्ग दूतों के 예루살렘과 द्वारा बना रहा 성전은 है। 황금 보석으로 इसका मतलब 찬란하게 यह नहीं कि 빛나며 हमारे तमाम स्वर्गीय निवास स्थान 호동하는 एक समान हो, 것입니다. वहाँ पर अलग अलग महिमा है। 천국의 황금 खास तौर पर नया 보석은 이 यरूशलेम और 땅의 तीसरा 황금 स्वर्ग का 보석과 राज्य वो 다르지요. अत्यंत सुंदर 더 है। 빛이 나고 윤기가 나며 सोने के 더 जेवरातों से 아름답습니다. अत्यंत 또 चमकदार वो स्थान 우주에서 है। 오색 찬란한 वो 여러 जेवरात 빛으로 इस धरती से 반짝이는 बिल्कुल अलग है, वो कहीं 아름다운 ज़्यादा 보석과 चमकदार है, 황금으로 सुंदर है। 집들이 हमारे 지어지고 घर सोने, 있습니다. बहुमूल्य 바로 मणिरत्नों 여러분 से, पत्थरों से 집이요. बन 내 रहे हैं, 집은 जो कई 황금 प्रकार 보석으로 के रंग बिरंगे 지어졌습니다. वर्षा धनुष के समान रंगों को 지어져야지 집은 बिखेरते हैं। 멈추면 안 되고 मैं आपके घरों की बात 여러분 कर रही 집이 हूँ। आपके 허물지면 안 घर 되죠. सोने के 자, बहुमूल्य पत्थरों के 물론 बन रहे हैं। 2000층과 1000층도 아름답지만 3000층 새 예루살렘 वो 같은 निर्माण 집은 बंद 있지 नहीं होना 않습니다. चाहिए। 또 आपके 나보다 घरों 더더 그래야지요. को नाश नहीं होना 나보다는 चाहिए। 부끄러운 구원이니 집도 없고 आपके घर 상급도 खत्म नहीं होने 없지만 चाहिए, मिट नहीं जाने 그래도 이 चाहिए। 땅과는 नए यरूशलेम के 비교할 수 घरों की तुलना 없는 तीसरे स्वर्ग के 아름다운 राज्य से नहीं 곳이고 की जा सकती है। 행복한 곳입니다. स्वर्ग लोक की तो 감옥에 बात ही 갈 छोड़िए, 수밖에 स्वर्ग लोक में तो 없었는데 आपके पास अपने घर भी नहीं 영생을 होते 주신 हैं, 것만으로도 मगर 평생 असल 감사하며 में 살지요. स्वर्ग एक ऐसा स्थान 그렇게 है 하나님을 믿는 जो 우리는 अतुलनीय 이 रूप से इस धरती से 영혼이 कहीं ज्यादा 어디에서 सुंदर है। 왔으며 खास तौर 무엇 पर 때문에 स्वर्ग लोक 살며 के लोग 장차 어디로 가는지를 분명히 알 수 있습니다. वो धन्यवादी रहते हैं कि कम से कम उन्होंने अनंत 거라면 जीवन पाया, 이 कि वे नरक में 땅에는 नहीं गए। 영원히 इस तरह 안식할 से 장소가 없고 내 것을 हमें इस 두고 बात को साफ रूप से जानना है 매달리면서 कि हम 부르짖을 क्यों जी 만한 रहे हैं और 것도 भविष्य में हम 없음을 कहाँ पर जाएंगे। 마음으로 वो जो 깨닫습니다. बाइबल की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास 단순히 करते 눈으로 हैं, वो अपने 우리는 हृदय में 그렇게 एहसास 생각합니다. कर लेते हैं 이 कि 땅은 इस धरती पर कोई भी अनंत 천국이 स्थान 실상인데 नहीं है 왜 और कुछ भी 허상을 ऐसी बात नहीं जिसे हम 붙들고 थाम 나는 सकें। 아둥바둥 सीनियर पास्टर ने 하는 हमेशा इस बात पर जोर दिया है, 스트레스 उन्होंने 상태에서 हमेशा इस बात पर 헤어나올 수 जोर दिया है 없습니다. कि इस धरती का 스트레스로 जीवन केवल 정신적인 건강, एक सपने के 영적인 समान है, 육체의 건강도 एक सपना है। 자, 그렇게 하고 इसीलिए इस 있는 धरती पर अपने 이유는 जीवन 뭐예요? को 천국 लेकर के 소망이 हमें 믿음이 없기 때문인데. इसी के साथ चिपके नहीं 그래서 रहना 나는 चाहिए, 스트레스가 अन्यथा हम तनाव से बाहर 되어버리면
नहीं निकल पाएंगी। तनाव हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास विश्वास नहीं है। हमें उस तनाव को दूर कर लेना चाहिए।
여러분들에게 있어야 합니다. 그래서 이 세상에 परमेश्वर के 진리가 विश्वासी 권세, वो साफ रूप से 영원한 इस बात 어떻게 पर विश्वास करते 포착하지 हैं कि इस धरती पर 않는 जीवन 것입니다. जीने के बाद वो 그러니 स्वर्ग 그것을 जाएंगे। हमारे पास 잡으려고 हमारे हृदय में 모든 ये 스트레스를 निश्चय 받는 होना 거예요. चाहिए। 여러분 इसीलिए 세상에 ऐसे 모든 लोगों में 것이 संसारिक 이 अधिकार, 만물을 विख्याति, 잡으려다보 धन, 당연히 इसकी 스트레스를 वजह से 받습니다. वो उसके 자기가 आगोश में, 나타나지 못하는 उसके 일이 उसके 얼마나 घेराव में नहीं आते 스트레스고 हैं। 나는 इसकी वजह से 공무원 तनाव 주계받고 होता है। 있는데 막 집값이 जब 오르고 संसारिक चीज़ों के प्रति आपके 서울에서 पास लालच होता है तो आपको 막 तनाव होता है। 부산하다 यदि 살려면 आपको 이제 घर आप नहीं खरीद पाते हैं 또 तो आपको तनाव हो जाता है। घर की 뉴스를 봐도 कीमतें 그런 जब बढ़ 뉴스가 जाती 나오는 हैं 것 같은데요. 그렇게 तो 비교하게 फिर 되면 एक 낙심하죠. अपार्टमेंट भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। 스트레스받죠. जैसे कि 그러나 समाचारों में आप 이 सुनते 땅은 हैं, अगर हम 이 अपनी तुलना 땅은 संसारिक लोगों से 허락했는데 करें 내 तो हम 집을 주님께서 निराश हो 주셨는데 जाते 집을 हैं, फिर 구하고 हमें तनाव होने 계시는데 लग जाता है। 이 땅에 여러분들 लेकिन 살면서 इस 얼마나 धरती का 고생하셨겠어요. जीवन एक सपने के 내가 समान 살아서 है। 이제 주님을 आप 만나면 जानते हैं हमारा 그러면 प्रभु स्वर्ग 천국에 में हमारे 이 घरों 땅에 को 내 निर्मित 집이 कर रहा है। 없어요. 천국에 내 집을 금은 보화로 만들어 कितना हम इस धरती 주셨는데 पर जी 이 लेंगे? 땅에 내 इस 집을 धरती 그냥 पर 두고 हमारा 싶지 जीवन 않는다고요? खत्म होने के 이 땅에 बाद 있으면 아니 그런다고요. हमारे घर 누가 내가 안 जेवरातों 살아도 से और सोने से स्वर्ग में बने 천국에 내 होंगे। 집이에요? 그게 뭐가 부러운데요? तो 우린 फिर 그런 क्या 얘기 못 आप 하는 것 तनाव 같아요. में आ जाते हैं 왜일까? क्योंकि इस धरती पर आप घर नहीं 왜 खरीद 저도 पा रहे हैं? 소망이 आपको 있으면서 이 तनाव की 땅에서 आवश्यकता 큰 거 नहीं है। 얻으려고 क्या आप 할까? लोगों से 왜 더 ईर्ष्या रखते 싸우려고 हैं 할까? जिनके पास 그 सुंदर 소망이 느껴지는 게 और काफ़ी 믿음이고 소망이죠. 그러면 कीमती घर हैं? 스트레스 받을 필요도 없고 जब आपके 누구가 पास स्वर्ग की 비교해서 आशा है 힘들 तो इस 일도 धरती पर और अधिक 없습니다. पाने की आप क्यों इच्छा रखते हैं? 그런데 यदि 많은 आपके पास 사람들이 विश्वास है, 이러한 삶의 आपके पास 원리를 आशा है, 모르거나 तो 믿지 않습니다. आपको तनाव नहीं होना 그렇기 चाहिए। 때문에 अपनी तुलना आपको दूसरों से 명예와 नहीं करनी 번지, चाहिए जिसकी वजह से आपको 부와 तनाव 영화 होता 같은 है। 것에 자기의 삶을 전부 परंतु 거머쥐고 संसार में बहुत से 그런 ऐसे 것으로 लोग हैं 자기에게 जो इस 고민하고 जीवन के 허덕이다가 सिद्धांत को नहीं 스트레스를 जानते हैं। 이기지 못하고 इसीलिए वे 갖가지 अपना 질병으로 इं생을 허무하게 अपना सब 버티는 कुछ 경우가 संसार, 참으로 धन और 많습니다. सांसारिक अधिकार को 아멘. प्राप्त करने 주님을 में 믿지 लगा 않는 देते हैं। 사람, 세상 사람은 대부분이지요. और जब बहुत से लोग इन चीज़ों 하지만 को प्राप्त 예수 नहीं कर 그리스도를 पाते हैं तो 믿는 वो तनाव में 우리는 आ जाते हैं, उन्हें 영생이 फिर बीमारियां लग 분명하고 जाती हैं, 있기 कई 때문에 समस्याएं उनके जीवन। 이미 बहुत से 인생의 संसारिक लोग इस प्रकार का 목적이 जीवन जीते हैं, 천국에 도달한 लेकिन यीशु 사람들입니다. मसीह के विश्वासी होने के नाते 나는 हम 성공 इ미 अनंत जीवन के मार्ग पर 인생에 चल रहे हैं। 성공을 한 इसका मतलब है 사람이에요. कि हमारा 이미 जीवन पहले 천국의 से एक 짐을 सफल जीवन हो चुका है। 얻어놓았으니 세상 것에 हमारा 두려울 जीवन 것이 पहले 없습니다. से ही एक 그런 सफल 삶을 जीवन हो 사는 चुका है, 우리는 आपको ये पता 오늘 होना चाहिए। 하나님이 내 हमें स्वर्ग की 영혼을 नागरिकता को 불러주신다 हमने 해도 प्राप्त कर लिया 두렵지 है, 않는 इसीलिए हमें 것입니다. ईर्ष्या करने की 하나님을 हमारे पास 위해 कुछ है ही नहीं 오늘 जिससे 이 हम ईर्ष्या कर सकें। 시간까지 최선을 다해 जब हम 살아가게 इस 한 प्रकार का 것입니다. जीवन जिएं तो 이러한 यद्यपि परमेश्वर 믿음이 आपकी आत्मा 있다면 आज ही क्यों ना बुलाए, 세상에서 आप डरेंगे नहीं 성공해도 क्योंकि आपने अपना 자만하지 बेहतर 않으며 किया है इस 그렇지 क्षण तक 못해도 परमेश्वर के राज्य के। 슬퍼하지 अगर आपके 않습니다. पास ऐसा विश्वास है 우리는 तो 인생의 फिर 성공을 सांसारिक 하나님 सफलता के लिए आप 아버지를 अहंकारी नहीं 섬기며 होंगे। 오직 चाहे आप सफल नहीं भी 기뻐하며 है तो भी आपको 살아가는 दुख नहीं होगा। 천국 वो 백성이 इसीलिए 되었기 क्योंकि आप पहले से 때문입니다. ही स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। 게다가 सृष्टिकर्ता 하나님을 परमेश्वर की आप 믿으며 सेवा करते हैं और 이 एक धन्यवाद 말씀대로 भरा 살면 जीवन जीते 이 हैं। 땅에서도 머리 될 इससे भी 지언정 बढ़कर यदि 꼴이 हम 되지 परमेश्वर 않으며 पर विश्वास करें, उसके 그러함으로 वचनानुसार 하늘과 जिएं, 복을 받는 तो हम सिर 멋진 बनेंगे, 삶을 살 पूंछ 수 नहीं, 있습니다. इस धरती पर भी। 하나님께서 우리에게 이 땅에 그냥 거지 हम 나사처럼 एक 살라 अद्भुत जीवन 소망 जिएंगे 주셨으니까 जबकि हम 그렇게 힘들고 आशीष 지칠 पाएंगे, 때 चाहे हम अंदर 불안하게 आते हैं और बाहर 살아가시는 게 जाते हैं। 아니잖아요. तनाव हमें 또 काबू नहीं कर 그렇게 पाएगा। 힘들고 삶의 가치를 분명히 पिता 알아서 परमेश्वर ने 믿음으로 살아가면 이 땅에서도 머리 पिता 되고 꼴이 परमेश्वर 되지 ने 않는 हमें ये नहीं 천국의 कहा कि 백성이 हम एक 됩니다. लाजर के समान जीवन जिए, 말씀 안에 क्योंकि हम जानते 우리가 हैं कि 열심히 살기 हमारे पास स्वर्ग की 때문입니다. आशा है, 이 हम जीवन के मोल 말씀대로 को जानते हैं। 살아가면 इसलिए 이러한 पिता 믿음 परमेश्वर हमें 속에서 आशीष देते हैं कि हम सिर 축복받는 बने, 기회도 पूंछ 다 नहीं। 있으니 아버지 하나님의 말씀이 여러분들을 건강케도 하고 여러분을 부욕케도 한다라는 걸 꼭 और परमेश्वर 기억해서 के द्वारा 말씀 안에 हम 거하시기 आशीषों के 바랍니다. पाने के मार्ग को जानते 단순히 हैं और 스트레스 संसार में भी 받는 तनाव से बाहर 삶에서 निकलने के 그치지 तरीकों को 않고 ईश्वर के द्वारा हम प्राप्त 기쁨이 करते हैं। 넘치는 पिता परमेश्वर 영혼의 चाहते हैं कि हम एक 삶을 स्वस्थ 영위할 जीवन 수 जिएं, 있는 것입니다. 자, इसलिए मैं 그런데 चाहती हूँ कि आप परमेश्वर 우리 के वचनों में 성도님들이 निवास करें। 구원받고 인간 경작의 섭리를 알며 천국 소망이 있다 하면서 세상의 것들로 여전히 क्योंकि आपको 스트레스를 सिखाया 받고 गया है, आपने जुताई के 현재 प्रावधान 내 को 신앙생활을 सीख लिया है और आप 잘 अंगीकार करते 점검해 हैं 보아야 합니다. कि आपके पास स्वर्ग की 말씀 आशा 들었으니까 है। 이제 스트레스가 लेकिन बावजूद 없어진다고 इसके 없어지는 게 अगर 아니에요. संसारिक चीज़ों से आप तनाव में आते हैं तो आपको 나는 지금 करीबी से 스트레스 अपने 받는다. मसीह जीवन को 하나님 जांचना 너무 चाहिए, 잘했다고 하면서도 여전히 스트레스를 받고 있으면 क्योंकि आप 왜 그러한 ये 점을 वचन, मेरा 하나님 मतलब है क्योंकि 찾아서 आप ये शब्द सुनते 해결하셔야 हैं और 합니다. आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझ में तो 여러분 कोई तनाव 생각해 नहीं। 보십시오. 우리가 첫사랑으로 इसका मतलब ये नहीं कि 출발했다면 आपके पास कोई तनाव 먹지 नहीं। 않아도 परमेश्वर के 세상에 संतान होने 좋은 के 것을 नाते अगर 먹지 आपको लगता है 않아도 कि आपके पास 혹시 तनाव नहीं, तो 핍박이 आपको 있어도 कारण ढूंढना चाहिए 회복하고 कि क्यों। 기쁩니다. अगर आपके पास तनाव है 남의 तो आपको 욕을 कारण ढूंढना 먹어도 चाहिए कि क्यों आपके 어려움을 पास तनाव है। 겪어도 세상에 हमें 좋은 आनंदित 것을 रहना है, 먹지 चाहे हमारे पास 못해도 खाने की चीज़ें ना 아무 हो, 상관이 चाहे हमारे पास 없습니다. संसार में कोई भी चीज़ ना 바로 हो, 내세, चाहे हम पर 천국 सताव
भेदभाव ही क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ पक्षपात क्यों ना हो, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, हमें आनंदित रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्वर्ग की आशा है। दूसरे शब्दों में, हमें सटीक रूप से जीवन के मूल और उद्देश्य को समझना है। उसके द्वारा तमाम तनाव को हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत से तनाव में हैं, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने जुनून भरे विश्वास को पुनः स्थापित करें।
तो फिर इस संसार में कोई भी चीज़ आपके लिए तनाव नहीं बन पाएँगी, ना कोई चिंता या परेशानी बन पाएगी। बजाय इसके लोगों पर या अपने वातावरण पर दोष लगाना जिसकी वजह से आप तनाव में आते हैं। जब आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को जान पाएँगे, तो आप तनाव को हरा पाएँगे। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो जो हमें मुश्किल में डालते हैं, जैसे आपके सहकर्मी हो गए या फिर हमारी कार्यशैली या वातावरण या फिर वो लोग जो हमें कष्ट देते हैं। जब हम तनाव के बारे में सोचते हैं, तो हम तनाव को इन तमाम चीज़ों से जोड़ देते हैं। हमें उन लोगों को गले लगाना है, उनकी और अधिक सेवा करनी चाहिए। आप ये ना कहें कि आप आप ये ना कहें कि उसका दोष है। आप दोष को दूसरों पर ना लगाएँ, अपने आस-पास की चीज़ों पर दोष ना लगाएँ। यंग अडल्ट्स मिशन के एक सदस्य ने मुझसे कहा कि वो अक्सर प्रार्थना विनती भेजती थी मेरे पास और वो चिंता में रहती थी अपने पिता के विषय में। उसके पिता का भी उद्धार हुआ था। उसके पिता कभी-कभार तो चर्च आते हैं, लेकिन उसके पिता को बीमारी लगी हुई है, वो बीमार है। यद्यपि वो अपने पिता के साथ सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके पिता ने उसे ग्रहण नहीं किया है अभी। इसलिए बेटी को चिंता होती है। लेकिन अगर वो सचमुच सच्चे प्रेम के साथ सुसमाचार का प्रचार करें, तो उसे अपने पिता के बारे में चिंता नहीं होगी, वो निराश नहीं होंगी। बजाय इसके वो और भी अधिक दया से भर जाएँगे अपने पिता के प्रति। मुझे आशा है कि यह बहन भी इस संदेश के द्वारा अ, समाधान प्राप्त करें और पिता परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सौंपें, ताकि पिता परमेश्वर उन समस्याओं का समाधान कर सके जिसकी वजह से आपको तनाव होता है। दूसरा, तनाव से बाहर निकलने के लिए हमें हमारी तमाम समस्याओं को प्रभु के हाथ में रखना है। संसार में जब हम जीवन जीते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सक्षमता से या योग्यता से परे होती हैं। आप में से कुछ लोग पछता सकते हैं कि मुझे तो और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। आप पछता सकते हैं। तो फिर आपको प्रभु के हाथों में चीज़ों को सौंप देना है। अ मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि पिता मेरे पास ज्ञान की कमी है, लेकिन आप बुद्धि के दाता है। अगर मैं प्रार्थना करूँगी तो आप मुझे देंगे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे ताकत देता है। इसलिए मैं आपके पास आती हूँ, आपको थामती हूँ। आपको इस तरह का जीवन जीना है। अगर आप खुद से करने की कोशिश करें, अगर आप अपने विचारों के हिसाब से करें, बजाय इसके आपको सब बातों को प्रभु के हाथों में रखना चाहिए, तो आपका जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। आदम को जब अदन की वाटिका से उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से निकाला गया, तब से लोग बीमारियां, दुख पर मृत्यु का सामना पाप की वजह से, और साथ ही वो इस शारीरिक वास्तविकता का भी सामना करते हैं। जब से आदम को अदन की वाटिका से निकाला गया, तब से मनुष्य को अपने पूरे जीवन भर जमीन से फल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही चीज़ अपने आप में एक बड़ा तनाव का स्रोत है। और अगर हम स्त्री की बात करें, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उनका जो दर्द है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा अपने पति के प्रति होती है और पति उसके ऊपर राज करता है। पाप की वजह से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और लोग इस बोझ को अपने पूरे जीवन भर उठाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा उद्धारकर्ता यीशु हमसे कह रहा है कि मैं आपके तमाम पापों के भारी बोझ को और साथ ही साथ आपके जीवन की समस्या के बोझ को ले लूंगा। आप उसे मुझे दे दीजिए और आप स्वयं विश्राम कीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने तमाम बोझ को ले लिया है। इसीलिए हम धन्यवाद, आनंद और शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी तनाव में रहते हैं, यद्यपि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। यद्यपि आप अपने तनाव को अपने शब्दों में बयान नहीं करते हैं। हालांकि आप ये नहीं कहते हैं कि मैं तो तनाव में हूँ या मैं मुश्किल में हूँ। जो लोग इस तरह से कहते हैं वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं।
나는 여전히 힘들어요. 죄 버리는 것이 힘들고 내 삶이 지치고 परंतु लोग 힘들어요. अपने हृदय में 왜 चिंता 이렇게 में आ जाते 스트레스가 हैं, 쌓이는지 모르겠어요. 하는 분들이 계십니까? अपने हृदय में संघर्ष 그렇지만도 करते हैं। 모든 문제를 주님 앞에 맡기지 वो इस 않고 तरह से सोचते हैं कि मैं 아직 तनाव में हूँ, 내가 मैं 지고 있기 때문입니다. पाप के विरुद्ध संघर्ष करने की वजह 주를 से तनाव 믿는다고 में हूँ। 하지만 온전히 믿지 इसका 못하기 मतलब है कि 때문에 आप तमाम 여전히 समस्याओं को खुद 자기를 से पार 믿고 करने की 자기 कोशिश कर रहे हैं, 기도와 प्रभु के हाथों में 치료와 आपने नहीं 자기 सौंपा है। 복음을 더 यद्यपि 믿는 आप प्रभु पर 거예요. भरोसा करते हैं, 나의 लेकिन पूरी तरह 악의와 से नहीं, 저를 더 믿는 거 क्योंकि आप अपने 아닌데 ऊपर ज़्यादा निर्भर 그렇게 रहते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने 내가 अनुभव। 다 짐지고 있다고요? 왜 그렇게 어리석게 आप 살아야 ऐसा 됩니까? कह सकते हैं कि 주는 मैं तो अपने 분명 ऊपर कोई 내 विश्वास नहीं 앞에 करता, कोई बात 너의 짐을 नहीं 내 करता, 앞에 맡기라고 मगर 하시는데 क्यों फिर इस 안 तरह से आपको पीड़ा में 맡아주시겠다고 할 रहना? 게 아니라 우리의 짐을 आपको 맡아주시겠다고 하는데 왜 अपना 그렇게 सारा 그 짐을 बोझ प्रभु के 끊고 ऊपर 안, लाद 안 देना है। प्रभु 끊으세요? हमसे कहता है 주님께 कि 살아야죠. अपना बोझ मुझे दे दो। 우리 주님께 प्रभु हमारा तमाम 맡겨드리면 बोझ लेने को 너무너무 तैयार है, मगर 수월한데 क्यों हमें अपने 못합니다. बोझ के तले दबना होता है? 주님, 저의 죄의 अगर हम 짐, अपनी तमाम 질병의 समस्याओं को 문제, प्रभु को सौंप 물질의 देते हैं, 어려움, तो 가족의 चीज़ें बहुत 문제 등 आसान हो जाती 삶의 हैं, मगर 모든 लोग 짐을 ऐसा नहीं करते हैं। 맡겨드립니다. 기도는 하지만 यद्यपि 우리 आप प्रार्थना 여전히 करते हैं कि 고단하니까 प्रभु, 앞서가는 मैं अपनी 여러분과 तमाम 함께하십시오. बीमारियां, आर्थिक समस्याएं, 기도해놓고 पारिवारिक 이걸 समस्याएं, सब बातों को 털어버리면 आपके हाथ में 그거는 सौंप 주님께 देता हूँ, 믿음으로 기도하는 लेकिन 것도 आखिरकार 아니고 आप अपने ही 기도를 ऊपर निर्भर 해놓고 हैं। 다 털어버린 게 ऐसा 좋은 करने के द्वारा 것이고 आ जाते हैं। 또 इसका मतलब है 기도해놓고 내가 कि आपने 연구하고 विश्वास के 있어도 साथ प्रार्थना नहीं 또 की। 기도했다고 해도 여러분들이 해야 할 आप 일들을 하면서 आप अपनी 성령의 प्रार्थना 주관 को 인도를 받아가는 ऐसे ही नाली में 거예요. बहा 그것이 देते हैं। 주님께 맡겨드리는 것이죠. आप 자, आप यद्यपि 당신의 प्रार्थना क्यों ना करें, 안에서 मगर जो आपको करना होता 스트레스가 है वो करना ही 쌓이십니다. होता है, और आपको आत्मा की 당장님 प्रेरणा 거기에 대해 प्राप्त करनी है। 말씀하십니다. इस तरह से आप चीज़ों को प्रभु के हाथों में 당장님께서는 सौंपते हैं। 우리 असल 주님께 में 모든 짐을 सीनियर 맡겨드리니 पास्टर ने इसके बारे 너무 में बताया था। 수월하다고 말씀해 सीनियर 주셨습니다. पास्टर 당장 अंगीकार 말씀을 करते 들으실 हैं 것 कि 같죠? चीज़ें बहुत 물론 आसान हैं 하나님 जब वो 나라와 उन्हें हमारे प्रभु के 노하심으로 हाथों में 세계를 सौंप देते हैं। 이루며 대성전을 इ루기 ये बिल्कुल 위해서 ऐसे है जैसे इस 그리고 वक्त 우리 हम 모든 हमारे सीनियर 성도님들을 पास्टर को सुन 더 रहे हैं। 좋은 천국으로 이끌기 위해 बेशक 짐은 있으십니다. वो 하지만 परमेश्वर के राज्य, 우리의 उसकी 짐은 धार्मिकता के 없다고 लिए काम 하셨습니다. कर 그러니 육의 것으로 कराना और ग्रैंड सेंचुरी को 염려하거나 बनाने के लिए 스트레스를 और हमें 받을 नई 필요 यरूशलेम ले जाने के लिए, 없으셨죠. हालांकि ये सारा बोझ 모든 उनके 것을 ऊपर है, 다 लेकिन वो कहते 아버지 हैं कि उनके ऊपर कोई 뜻대로만 शारीरिक 맡기시기 बोझ 때문에 नहीं है। 일이 शारीरिक 되어도 चीज़ों की वजह 좋고 से वो मुश्किल में नहीं 안 आते हैं, 되어도 क्योंकि वो पिता के हाथ 감사하겠다 में 하셨습니다. चीज़ों को सौंप देते हैं। 자, 여러분 चाहे 아버지 चीज़ें 앞에 अच्छी हो 맡겨드리면 या ना भी 되죠. हो, फिर भी वो धन्यवादी रहते हैं। 그런데 아버지 앞에 맡기고 정말 जब हम 믿음으로 पिता के 내가 हाथ 행했어요. सौंप देते 아버지 हैं 앞에 तो बस 맡겼다는 उतना ही। 건 여러분 기도만 했다는 거 아닙니다. 내가 빛 가운데 살아가야 जब हम 아버지 पिता परमेश्वर के 맡겼어요. हाथों में सौंप 우리 देते हैं, 그렇게 말할 때 많아요. 때로는 어떤 사명을 이렇게 सिर्फ 권할 때 प्रार्थना करना सब कुछ नहीं है, हमें ज्योति में निवास करना है। 본인이 얼마나 성령의 음성 인도 주관을 내가 잘 받아서 기도해서 결정할까? 때로는 जब 그런 हम 생각도 해보는데요. 여러분들이 성령의 주관을 किसी को 받고 पिता 또 परमेश्वर का काम 아버지의 सौंपते हैं, 인도하심을 받고 तो वो 주님께서 कहते 나를 हैं कि 인도해 मुझे 주면 प्रार्थना करनी 원하십니다. है। 기도만 했다 하는 것이 아니라 आपको 빛 가운데 진리 पिता से 가운데 살아야 아버지 प्रेरणा 앞에 को प्राप्त करनी, 맡겨드리는 것이고요. से प्रेरणा को 그러면 प्राप्त करना है। 내게 있는 इसलिए 짐, सिर्फ प्रार्थना करना 빛 सब कुछ 가운데서 नहीं, बल्कि 되어도 ज्योति और सत्य में 감사, आपको निवास करना 되지 है। इस 않아도 तरह से 감사. सचमुच आप प्रभु के 이게 हाथों में 진짜 चलते हैं। 믿음이고 주님과 तभी 아버지께 맡기는 तभी 신앙생활인 것을 당회장님은 본이 되어 तभी चाहे चीज़ें आपकी प्रार्थना के अनुसार चले या ना चले, तो भी आप धन्यवादी होंगे। ये है असल में प्रभु के हाथों में चीज़ों को सौंपना। 잘 되고 잘 सीनियर 가고 पास्टर ने 있는데 ऐसे ही जीवन का एक 벌어지지 उदाहरण 않은 स्थापित किया 일까지 है। 걱정하고 있으니 이 जब चीज़ें 얼마나 अच्छे 믿음 से 없는 चलती है, 모습이에요. 아버지가 그런 모습을 보실 때 너 나한테 맡기지 कुछ 않았으면 लोग 내가 도와줄 수가 없다고 하세요. 아버지께서 कुछ 일을 लोग 하려고 하시다가도 ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो होती ही नहीं हैं या जो हुई ही नहीं होती हैं। 왜? पिता परमेश्वर आपके लिए 맡겨드려야 काम 해주시는 करने वाले होते हैं, 분이거든요. 그런데 아버지가 लेकिन 그렇게 जब आप 되시지 ऐसा करते 않으셨어요. हैं तो 근데 पिता परमेश्वर को 벌어지지 पीछे 않은 हटना 문제 पड़ता है, 가운데 क्योंकि ये 거기에 न्याय है। 걱정근심하고 그걸 말하고 있어요. 되게 얼마나 어리석고 कुछ लोग 믿음이 जब 없는 모습, ऐसी 완전 चीज़ों के बारे में 겨자씨만 चिंता 있는 करते हैं जो अभी तक 모습이었다고 हुई भी नहीं है, तो ये मूर्खता है, ये 이러면서요. बेवकूफ़ी है। 당장이 해주신 ये 일이 आपके 있어요. विश्वास की कमी को 이게 दर्शाता है। 되지 않아도 감사한다라는 उनके 이런 पास तो राई के दाने के 믿음이 समान भी विश्वास नहीं है। 도전하여 이루어 드립시다. 뭐라고 चीज़ें अच्छी हो या ना 말씀하시냐면 हो, हमें धन्यवादी 아버지가 होना 어련히 चाहिए। 알아서 어련히 सीनियर 아셔서 पास्टर 때 맞춰서 역사하실까 वो अंगीकार करते हैं, 주위에서 뭐라고 해도 마음이 요동하지 않는다 하셨습니다. 그래서 저도 말씀을 준비하면서 सीनियर पास्टर 기도하면 अंगीकार करते 아버지 हैं, 앞에 सीनियर पास्टर 맡겨주시고 विश्वास 그냥 करते हैं 편하게 कि पिता परमेश्वर सब 근데 बातों को जानते हैं 주변에서 और सबसे 내 उत्तम 믿음을 समय में 가지 काम करते 못하면 हैं। 이सीलिए 내 सीनियर 마음이 पास्टर कुछ भी 요동하는 क्यों ना हो, 자세가 더 नहीं 온전한 डगमगाते 믿음이 हैं। 아니구나. 이런 모습을 जब मैं प्रार्थना कर 회개하면서 아버지 शांति 하나님 रहती है। 도리어 내 주변이 더 믿음으로 함께 갈 수 있도록 लेकिन 내가 मैंने भी 이끌어 주기를 पश्चाताप किया 원하는데 주변으로 कि 인해서 내 마음이 मेरी मन 불안해지면 की शांति भी भंग हो 하나님 गई 그 थी। 일을 교회 모든 일 मैंने उसके लिए भी 아버지께 पश्चाताप किया। 기도하고 평안함을 주시면 मुझे 그 अपने 믿음을 हृदय को 붙들고 나는 가면 돼요. शांत रखना चाहिए था, 하나님 चाहे 그 일이 कुछ भी मैं क्यों ना 떨어져도 너무 सुनूं। 고맙고 जब पिता 떨어지지 परमेश्वर मुझे 못하면 प्रार्थनाओं के 계속 दौरान 같이 शांति 이끌어 देते 가는 हैं, तो मुझे उस 것이죠. शांति को थामे रखना चाहिए। 근데 여러분들도 있는 चाहे 거예요. कोई चर्च 내 का 믿음을 कार्यकर्ता, 빼앗는 सदस्य 그런 मेरे 일이 अनुसार नहीं भी 있어서 चलें, 병이 되는 것이고요.
당회장께서는 주변에 요동하지 않고
아버지 앞에 맡겨 हमें 드리셨고 그렇게 만민을 이끌어 오셨고 हमें 지금도 그리하십니다. 자, 우리도 이렇게 될 수 있는 방법이 성경에 सीनियर 기록되어 पास्टर 있습니다. हमें 오직 दूसरों की बातों की वजह से अपने विश्वास को 믿으라고 खोना नहीं चाहिए। 말씀하십니다. सीनियर पास्टर दूसरों की 요한복음 बातों से कभी भी 15장 अपना 5절에 विश्वास नहीं खोते 나는 हैं। वो पूरी तरह से 포도나무요 परमेश्वर पर निर्भर 너희는 है। 가지니 말씀하셨습니다. 우리 परमेश्वर का 주님께서도 वचन क्या कहता है? 포도나무이시고 हमें पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर 우리는 रहना चाहिए। 가지이면 कहता है कि मैं 가지는 दाख लेता हूँ, 멍청할 तुम 것이 डालियां हो। 아무것도 हमारा प्रभु 없다 दाख लेता 말씀하십니다. है, हम उसकी डालियां हैं। 가지가 हमें किसी बात की 무엇을 चिंता की 스스로 आवश्यकता नहीं 해서 है। 영양분과 수분을 흡수하고 열매를 맺는 것이 아니기 때문입니다. 나무가 해주는 거죠. 나무의 뿌리가 영양분과 수분을 흡수하여 가지로 보내면 ये 가지는 डालियों का काम नहीं है 뿌리가 열매를 कि वो 맺게 되어 पोषक 있습니다. तत्वों को अवशोषित करें, 그러니 फल उत्पन्न करें। ये तो जड़ों का काम है। 가지는 जड़ें 나무에게 पानी को 뿌리기만 अवशोषित 하면 करती 돼요. है, पोषक तत्वों को 자, 근데 अवशोषित 우리의 करती है और डालियों में 몫은 देती 그 हैं, तभी 나무에서 डालियों में फल लगते 보이지 हैं। 않으면서 हमारा काम क्या है? 뿌리가 हमारी डालियों 나무 का काम 옆에 सिर्फ पेड़ से लगे रहना 있으니까 है। हमारा काम 아무것도 सिर्फ 할 इतना 수는 है। 없어요. 내가 이 영의 공간 안에서 벗어나고 कुछ लोग 흡수하고 원망하고 दाखलता से या 순종하면서 왜 나는 पेड़ से नहीं 행복하지 लगे रहते और 못하지? फिर वो लोग कहते हैं कि हम में 내가 क्यों फल नहीं लग 나무에서 रहे हैं। 가지가 떨어져 나간 거예요. 자, 그렇지 않고 나무에 가지는 잘 붙어 हमें 있으면 कुड़कुड़ाना नहीं 그러면 चाहिए। 되는 것입니다. अगर 즉 हम फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे, इसका 포도나무의 मतलब है कि आप 가지인 पेड़ से नहीं लगे हुए हैं। 우리는 लेकिन जब तक हम पेड़ 포도나무이신 में लगे 예수 हुए हैं, 그리스도로부터 수분과 जब तक कि हम 영양분을 डालियों के रूप में 공급받기만 पेड़ में 하면 लगे हुए हैं, तो 자연히 हमारा काम क्या है? सिर्फ 포도나무를 इतना कि हमें 맺게 되어 있는 것입니다. कि पेड़ 그런데 से लगे 우리가 रहना है 수분과 और 영양분을 उस 흡수하는 पेड़ से आने 일까지도 वाले 하려고 पोषक तत्वों को 하니 लेना है। 힘들고 피곤하여 अर्थात 스트레스가 쌓이고 지치게 되는 것입니다. 그러면 क्योंकि हम 구체적으로 주님께 어떻게 क्योंकि 해야 हम 짐을 맡길 수 있을까요? पोषक तत्वों को लेने का काम 4장 कर लेते हैं, 6절부터 पानी को 7절의 करने का काम 말씀입니다. लेते हैं, इसीलिए हम 아무것도 तनाव में आ 염려하지 जाते 말고 हैं। 오직 लेकिन बाइबल कहती है 기도와 कि 간구로 किसी बात 너희 की 구할 चिंता मत 것을 करो, 감사함으로 하나님께 परंतु हर एक 구하라. बात में तुम्हारे निवेदन 그리하면 प्रार्थना और 모든 विनती के द्वारा 지식에 परमेश्वर 뛰어난 के 하나님의 द्वारा धन्यवाद के 평강이 साथ परमेश्वर के 그리스도 सम्मुख 예수 उपस्थित किए 안에서 जाएं। तब 너희 परमेश्वर की शांति 마음과 जो 생각을 समझ से बिल्कुल परे है, 지키시리라 तुम्हारे 하십니다. हृदय, तुम्हारे विचारों 즉 को मसीह 전능자 सुरक्षित 하나님께서 रखेगी। 해결해 주실 것을 믿기에 아무 염려하지 मतलब 말고 है कि 감사함으로 विश्वास करना कि 구원을 परमेश्वर 받는 सब कुछ 것입니다. का समाधान देगा। इसीलिए 그런데 धन्यवाद के साथ 우리의 बिना किसी 회의 चिंता 우리가 के हम अपनी 하나님의 विनती को 나라의 उसके 도를 सामने रखें। 기도로 시작하여 기도로 끝나야지. 회의로 하는 거 아닙니다. आपको 회의가 많은 건 공산국가라고 전에 그랬는데요. 여러분은 회의로 आपको 해야 प्रार्थना के द्वारा सब बातों का समाधान पाना है। सिर्फ मीटिंग करना ही सब कुछ नहीं होता। 성령의 हम 뜻을 परमेश्वर का 듣는 게 काम 우리의 몫입니다. 설령 하나님 일을 हमें 이루어 प्रार्थना 나가는 करनी है, 과정에서 पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, 하나님 परमेश्वर की 회방하고 इच्छा के अनुसार। 역사한다 해도 스트레스를 받을 일이 없다라고 सिर्फ 말씀했습니다. मीटिंग ही नहीं करना है, 하나님의 일을 하다가도 원수마귀 사단이 방해해요. 자, 그럴 때라도 염려 근심 चाहे शैतान बाधा ही क्यों न डाले। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ काम करते हैं तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो हाँ, शैतान जो है वो बाधित कर सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने सारे काम और आनंद के साथ करने 모든 चाहिए। 것이 다 하나님의 손 안에 있다는 것을 믿으면 기뻐하고 감사할 수 परमेश्वर 있습니다. शैतान के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जानता 여러분, है। 제발 परमेश्वर के 여러분이 हाथों में 기뻐 सब 어려울 बातें 때 हैं। अगर हम इस 아버지 बात को जानते तो हमें 하나님을 आनंदित और 찾아드리고 धन्यवादी 싶어요. होना चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आपको तनाव होता है तो आप सोचिए पिता परमेश्वर के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं, 살아 역사하시잖아. जब 그리고 살아 मुझे 역사하셔서 그 कोई पीड़ा 마음을 होती है 위로해 तो मैं 주시고 सोचती हूँ कि पिता 그러면 परमेश्वर जीवित है, वो 믿음이 कार्य कर 충만해서 रहे हैं। 염려 근심 걱정이 떠나는 거예요. मैं अपने आप को उन 그런데 तमाम 아버지 कामों को याद 하나님을 दिलाती 잊고 हूँ जो पिता 있으면 परमेश्वर ने किए 염려하고 हैं, 근심하죠. तो मैं विश्वास से भर 아버지 जाती हूँ, 하나님을 मेरी 잊고 तमाम चिंताएं, 현실을 तमाम 보면 परेशानियां दूर हो 다가오는 जाती हैं। 일들이 लेकिन अगर हम 나에게 परमेश्वर के बारे में 집중되고 भूल जाएं 스트레스가 तो हम 되죠. चिंता से, परेशानी से भर 아버지 जाते हैं। 하나님을 의뢰합시다. 생각합시다. वही 그 हमारे 위대한 बोझ 일을 का 일으킨 स्रोत है, हमारी 하나님이 내 चिंता का स्रोत है। 아버지이신데 हमें परमेश्वर पर 의심하지 निर्भर 말고 रहना है, 역사를 परमेश्वर के हाथों 이끌어오셨던 में 그 चीज़ों को 아버지 सौंपना 하나님, है। वो हमारा पिता 죽어나지만 है, 다시 살리시던 아버지 하나님, वो 지금도 है 우리와 함께 하신다면 जिसने हमारी अगुवाई 하나님 की है, 역사하셔서 मानवीन की अगुवाई 염려하고 की है, वो अभी भी 근심하고 हमारे साथ है। 다 안 돼. 이제는 모든 चाहे 것이 शैतान 무너지는 것이 हमें 아닙니다. बाधित क्यों ना करे, लेकिन 그것을 हमें चिंता 통하여 नहीं करनी चाहिए। 아버지께서는 더 크게 영광을 हमें 받으셨던 ये नहीं 사실을 सोचना चाहिए। 되짚어 보면 여러분 안에 기쁨과 हमें 감사가 넘칠 हमें ये 것입니다. सोचना है कि पिता 하나님께서 परमेश्वर की 사단의 महिमा 회방을 왜 उसके काम के द्वारा कैसे 허락하실까요? होगी, तो फिर 그것은 आप आनंद और 기쁨이기 धन्यवाद से भर 때문입니다. जाएंगे। 사단이 욥을 송사했을 때 하나님이 허락하신 क्यों 것은 परमेश्वर शैतान को बाधा 욥에게 डालने देते? 축복해 क्योंकि 주시기 वो 위함을 आशीष हैं। 우리는 알고 जब शैतान 있습니다. ने अय्यूब पर दोष 다윗이 लगाया 사울에게 तो 쫓겨나는 परमेश्वर ने 것도 असल में 하나님이 आशीष देने के लिए 다윗을 उस दोष को लगने दिया। 끌어들여서 복 주시기 위한 दाऊद भी 하나님의 계획이 जिन भी 있었습니다. चीज़ों से गुजरा वो परमेश्वर की 다니엘이 योजना 억울한 प्रावधान के 변명을 अधीन 쓰고 था, ताकि 사독불에 परमेश्वर उसे आशीष 던진 दे 것도 सके। 다니엘의 세 दानियल के 친구가 ऊपर झूठे दोष 불붙불에 लगाए गए, उसे 던져진 शेरों की 것도 मान में डाला 결국은 गया, उसके 축복이었죠. तीनों मित्रों 그 को 모든 일들이 में 다 डाला गया, 하나님께 큰 मगर वो 영광을 तमाम 돌리게 बातें 되었고 अंततः 또 आशीषों में बदल गई। 그렇게 스스로의
सब बातें आशीषों में तब्दील हो। और साथ ही साथ उन्होंने इस धरती पर भी आशीष पाई और स्वर्गीय आदर भी प्राप्त किया। यूसुफ को दासत्वों में बेचा गया, कैद में डाला गया, वो भी परमेश्वर की आशीष के लिए था। इसीलिए परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, आनंद और धन्यवाद से रहना चाहिए। चिंता में आने के बजाय हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन अगर हम चिंतित हो जाए, परेशानी में आ जाए समस्याओं के चलते, तो शैतान को आनंद आता है और परमेश्वर आशा होती है और शैतान को आनंद आता है। और शैतान कहेगा कि मेरी योजना तुझे नाश करने की है, तुझे चिंता में डालकर, तुझे कमजोर बनाकर, ये मेरी योजना है और मेरी ये युक्ति सफल हो रही है। यदि हम चिंतित हो जाएं, तनाव में आ जाएं, शैतान ऐसा कहेगा। मगर परमेश्वर हमें कहता है कि हम चिंता में ना रहें, हम चिंतित ना हो, बल्कि सेनाओं का यहोवा हम उस पर अपनी तमाम चिंताएं डाल दें। वो कहता है कि हम वास्तविकता को ना देखें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। कहता है कि विश्वास करो कि सब बातें उसके हाथों में हैं, उसके सामर्थ्य हाथों में है। चर्च के लिए भी यही लागू होता है। जिन तमाम चीजों से हम गुजरे हैं वो परमेश्वर की हथेली में है। जब भी हम विश्वास से चले, हम विजयी हुए, हमने परमेश्वर को महिमा दी है। आखिरकार हमने केवल और केवल आशीषें ही प्राप्त की है कि नहीं? चाहे आपका परिवार हो, आपकी कार्यशालाएं हो, उन पर भी यही लागू होता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, निवास करते हैं, तो फिर हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि सब बात में अपनी विनती धन्यवाद के सामने हम उसके सामने उपस्थित करें। अपनी विनती, इसका मतलब यह नहीं कि चिंता में आकर के अपनी विनती हम उसके सामने रखें। ये विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है। जो प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अर्पण करें, वो है कि हम प्रार्थना करते हैं और अपनी विनती बिना चिंता के, बिना परेशानी के उसके सामने रखते हैं, तो पिता परमेश्वर उन्हें ग्रहण करेंगे। यद्यपि प्रेरित पौलुस को कैद खाने में कैद खाने में डाला गया, उसके पैरों को बेड़ियों से बांधा गया। वो नहीं जानता था कि कब वो बाहर निकलेगा, उसे मारा गया, पीटा गया, मगर फिर भी वो आनंदित था। वो इतना आनंदित था कि मध्य रात्रि के दौरान वो गीत गा रहा था। सोने के बजाय, दर्द से, जो उसे मारा पीटा गया था, उस दर्द से थकने के बजाय, उस दर्द की पीड़ा में रहने के बजाय वो आनंद गा रहा था। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। जब हम ऐसा करेंगे तो शत्रु दुष्ट शैतान 7 मार्गों से भागेंगे। जब हम इस तरह से करते हैं, जब हम इस तरह का विश्वास दिखाते हैं, तो शत्रु दुष्ट वो 7 मार्गों से भाग जाएंगे। चलते और उनके पास संसार में सुसमाचार प्रचार का काम भी था। चर्च के सदस्य बहुत सारी प्रार्थना विनतियां उनको देते थे। तो शारीरिक दृष्टिकोण से हाँ, उन्हें तनाव को महसूस करना पड़ता था, मगर उन्होंने सब बातें पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपी। इसीलिए किसी भी बात से उन्हें तनाव नहीं होता था। चाहे कोई चर्च की समस्या हो, वो सब बातों को परमेश्वर के हाथों प्रार्थनाओं के माध्यम से सौंप देते थे। बेशक उन्हें आत्मिक विलाप होता था, आत्मिक विलाप। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास सारी चिंताएं हैं। आपके संदेश का तो मुझसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप इस संदेश को विश्वास के द्वारा अपनी स्थिति पर लागू करें, तो एक आनंद भरा और कष्ट रहित जीवन आप जी सकते हैं। आप सभी लोग, परमेश्वर हमारे लिए काम करे, उसके लिए हमें अपने हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रार्थनाओं को अर्पण करना है, तब तक जब तक हम उत्तर प्राप्त ना करें। हमें लगातार ऐसा करते रहना है। एक बार शपथ प्रार्थना, उपवास, जब तक कि शांति हमारे हृदय में ना आ जाए। महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारे हृदय में शांति रखनी है, तब पिता परमेश्वर का उत्तर आता है। चिंता हो सकती है, व्याकुलता हो सकती है। हमें सब बातों को परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा सौंप देना है। आपको अपनी चिंताओं का जो मूल है पिता के हाथों में रखना है, जहाँ से
और फिर आपको पिता परमेश्वर से विनती करनी है। सिर्फ प्रार्थना करना काफ़ी नहीं होता, उससे आपको शांति नहीं आती है। आपको शारीरिक रूप से भी प्रयास करने होते हैं। आपको कोशिश करनी होती है कि आप अपने अंदर सुधार करें। तो फिर पिता परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो एक बिंदु पर आपको शांति मिलेगी। पिता परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे, आपको योग्यता देंगे। क्या आपको लगता है कि आप अभिलाषा में पड़ रहे हैं, आज़माइशों में पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर शांति नहीं, आपके पास शांति नहीं? जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो किसी न किसी समय बिंदु पर जब आप परेशानियों अ, उतार देते तो आपको शांति मिलेगी। और जब वो शांति आपके ऊपर आती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो शांति आप खोए ना। मान लीजिए आपने प्रार्थनाओं में आंसू के साथ प्रार्थना की, आपकी मदद, और आपने अंगीकार भी किया कि क्षमा करें, के अंदर प्रेम भी सकूं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपके हृदय में शांति आती है। मगर समस्या यह होती है कि अगली सुबह जब आप उठते हैं, जागते हैं, तो क्या होता है? जब आप अपने काम पर जाते हैं, जब आप उस व्यक्ति से फिर मिलते हैं जो आपको मुश्किल में डालता है, तो आपको जो शांति आपने पाई थी, जो पिता परमेश्वर ने आपको दी थी, उस शांति को आपको थामे रखना है। कहने का मतलब क्या है? कि आपको परमेश्वर के वचन हर ज्योति में निवास करना है। मगर जब आप ऐसा नहीं करते हैं, सोने के बाद, जागने के बाद जब आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं अपने परिवार के लोगों के ऊपर, तो जो शांति जो पिता परमेश्वर ने आपको दी थी, वो चली जाती, खत्म हो जाती हैं। आप सोचिए, ऐसे-ऐसे समय थे जब पिता परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करते रहना है। आपके जीवन में जब आप उसी समस्या का फिर से सामना करते हैं, तो आप उस व्यक्ति का फिर से सामना करते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में आए थे। आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है और आपको बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको ज्योति में निवास करना है। जब आप इस तरह के प्रयास करते हैं तो वो शांति जो पिता परमेश्वर ने आपको दी नहीं खोएंगी, जो पिछले कल ही पिता परमेश्वर ने आपको दी। लेकिन अगर आप अंधकार में निवास करें और असत्य के कार्य करें, तो जो शांति पिता परमेश्वर ने आपको दी है चली जाएगी, शत्रु दुष्टों से छीन लेगा। लेकिन अगर आप ज्योति में निवास करें, परमेश्वर के वचनों में निवास करें, तो पिता परमेश्वर ने शांति आपको दी, आप में बनी रहेगी। कोई उसे आपसे नहीं छीन सकता है। चाहे अभी, चाहे तुरंत ही आपको उसका उत्तर ना भी मिले, चाहे चाहे आपको उत्तर तुरंत ना भी मिले, लेकिन जो शांति आपने पाई है उसको थामते हुए अगर आप प्रार्थना करते रहें, तो कितना ही समय क्यों ना गुजरे, आप उस शांति, कुछ चर्च के सदस्य उस शांति को खो सकते हैं क्योंकि वे वचनों में निवास नहीं, इसीलिए वो जो शांति है वो जाती है। और फिर जो तनाव आपको छोड़ के चला गया था वो वापस आपके जीवन में आता है। जब हम अपने मन को, अपने विचारों को सुरक्षित रखते हैं, ईमानदारी से परमेश्वर को अपनी विनती देते हैं, तो हम शांति पाते हैं। ये परमेश्वर का उत्तर होता है। और रोमियो 8:28 में बाइबल हमसे कहती है अ, कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। चाहे समस्या कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, अगर हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपे, तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब बातों में भलाई ही उत्पन्न करेगा, भलाई के लिए वो कार्य करेगा, ताकि हम तनाव में ना आए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, सब परिस्थितियों को उसके हाथों में सौंपते हैं, आनंद और शांति हमारे जीवन में। और फिर जब परमेश्वर उत्तरों के साथ हमें आशीष देता है, तो हम हमेशा विजयी हो सकते हैं। प्यारे भाई और बहन, तीसरी चीज, तनाव से बाहर निकलने के लिए हमें आत्मिक और शारीरिक विश्राम की ज़रूरत होती है निरंतर। अगर हम अपने शरीर को अत्यधिक थकान में डालें, तो हमारा शरीर है तनाव के लिए काफ़ी संवेदन हो जाएगा।
इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि अपने शरीर का हम अच्छे से देख-रेख करें, क्रमानुसार उसकी देख-रेख करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, जैसे कि विश्राम की बात, वो मैं आत्मिक विश्राम की बात कर रही हूँ, जैसे कि सबत को पवित्र मान। शारीरिक रूप से अगर हम काम क्यों ना करें, तो भी हम सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं कर सकते। जो विश्राम है, वो आत्मिक विश्राम की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जैसे कि सबत को। अगर आप सबत को मानते हैं, तो सच्ची शांति आप पाएँगे जो पिता परमेश्वर आपको देता है। शांति आपके हृदय में, हृदय से आएँगी। ये है विश्राम दिन। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, उसने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम नॉन स्टॉप काम करें, सातों दिन काम करें। इसलिए उसने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा हमें दी है कि हमें सबत के दिन को पवित्र मानना है। उसने कहा कि हम सारा काम 6 दिनों के दौरान कर सकते हैं, लेकिन जो 7वाँ दिन है वो विश्राम दिन। इसीलिए हमें उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी बहुत सारे लोग हैं वो थकान रहित होकर के उस दिन भी संसार में पूरे दिन भर काम करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 6 दिनों के काम के बाद 7वें दिन स्वयं से विश्राम किया, मगर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लगातार काम करते। अगर वो लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, क्या खाएँ, क्या पिएँ, क्या करें, तो अंततः वो तनाव में आ जाएँगे। 차를 타고 직장에 가서 하루 종일 일을 하고 집에 돌아오면 피곤해 지쳐 그냥 쓰러져 자고 다음 सुबह-सुबह 날이면 उठते 또 हैं, 일어나야 नाश्ता 합니다. पानी करते 이런 हैं, काम 반복적인 पे चले 생활을 जाते 하고 हैं, 있는데 शाम को फिर आते 그것도 हैं, 하루도 쉬어보지 तनाव 못하고 से भरे रहते 매일매일 हैं, 일을 अगले दिन 하다가 भी वही 인생을 करते हैं, फिर 망치는 उनकी 사람들이 जीवन शैली 있습니다. ऐसे ही चलती रहती है। 인생의 목적을 모르고 कुछ लोग तो 살면 संडे 나이 को भी, 들어 रविवार 남게 को भी 될 काम 것은 करते हैं, फिर वो लगातार 한 बिना रुके 채와 काम करते रहते हैं। 인생의 허무한 뿐입니다. अगर लोग जीवन के उद्देश्य को 사람으로서 जाने 다시 बगैर ऐसे ही 인생도 काम 누려보지 करते रहें, 못한 채 तो जब वो 고생만 बूढ़े हो 하다가 जाएँगे, 허무하게 तो 일생을 उन्हें पता चलेगा 마치면 कि उनका 참으로 शरीर जो कि अब 안타까운 जर्जर 일입니다. हो चुका है और उनके 그러나 जीवन में कुछ भी नहीं 하나님의 है। 계명을 따라 주일에는 교회에 나와 और 말씀을 मनुष्य अगर 공부하면 मनुष्य होने 영육간의 के नाते 안식을 अगर 얻게 अपने जीवन के 되고요. उद्देश्य को जाने 우리 बगैर वो 나라는 जीवन जिए, तो ये 이제 बड़े पछतावे की 부유한 बात, बड़े 부강한 दुःख की 나라가 बात होगी। 돼서 뭐 이렇게 7일 동안 जब आप 노동을 लगातार 하는 काम करते 이런 रहेंगे, तो आत्मिक 인간 विश्राम आप 자체가 प्राप्त नहीं कर 아니죠. पाएँगे। 뭐 노동도 한 5일 정도 하게 돼 있고 이렇게 하는데요. 이제 특히 이제 우리 중국 교구 성도님들 보면 어, 필요에 따라서 한국에 오셨고 또 열심히 정말 성실하게 일을 하십니다. 그런 분들은 직장에서 7일 동안 열심히 수고하고 일하셨던 분들 많아요. हालाँकि 세상에. हमारे देश में हम 그러니까 6 दिन काम नहीं करते। 너무 हालाँकि हमारे 수고스럽게 चाइनीज़ पैरिश 7일 के 동안 सदस्य 하십니다. चाइना से लोग यहाँ पर 그래서 더워서 आर्थिक मदद को प्राप्त 때로는 करने के लिए आते हैं। 중국에 있는 और 가족들에게 कुछ ऐसे लोग हैं 보내주는데 जो सातों दिन, पूरे 우리 역시 सप्ताह भर 삶을 सातों दिन काम करते 사는데도 हैं। बड़ा 수고스럽게 मेहनत से, बड़ा 일하시죠. परिश्रम करते 그렇게 हैं और 열심히 पैसा कमाने के बाद 가족과 उन्हें कुछ 삽니다. पैसा वापस 그런데 अपने 이제 전도를 परिवारों 받습니다. को जो चाइना में 전도를 है देना 받고 पड़ता है। 7일 동안 일했던 수입에 이제 하루를 까먹고 6일 동안 일하고 교회에 온다라는 लेकिन जब 얘기 उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया गया, 하루의 수입을 चर्च आने 잃어버립니다. लगे, 그런데 내게 육체적인 문제가 오고 정신적인 उनके 문제가 लिए 오고 마음 안에 이제 힘듦이 7 오고 दिन के 그런데 बजाय 그런 6 दिन 문제를 काम करना, 해결하겠다고 इस 하는 तरह का निर्णय 간증과 लेना 함께 전도를 चीज़ नहीं 받습니다. थी। 마음문이 열려서 한번 가보자 하고 가봤는데 질병의 문제가 치료되고 또 내 마음, 내 정신적인 문제가 मगर जब 해결되고 उन्होंने अपने हृदय को 그때는 खोला, 이제 6일, चर्च आने का 7일 निर्णय लिया, 업무와 उनकी 상관없이 समस्याएं सुलझ 6일 गई। 동안 열심히 일하시고 주일은 और जब 하나님 उनकी 섬기기 समस्याएं 위해서 सुलझ गई, 온전히 तो उन्होंने 충성하십니다. निर्णय लिया कि वो 그로부터 7 दिन नहीं बल्कि 6 दिन ही 하나님께 काम करेंगे। 이렇게 충성하며 일하시고도 이제 하루 수입이 और उन्होंने 적어졌다는 게 परमेश्वर के लिए 아니라 विश्वास योग्यता से 그렇게 काम करना। 안식일을 거룩히 지키면 또 육적으로 아버지가 축복해 यद्यपि वो 주시죠. संसार में 전에 काम 7일 करते 일한 हैं, 것보다도 더 큰 मगर फिर भी 축복을 पिता 주시는 परमेश्वर आशीष 간증들을 देते हैं आर्थिक 스스로들 रूप से। 해가시죠. पिता 그러니 परमेश्वर उन्हें 나는 आशीष देते 7일 हैं कि 일한 वो ज़्यादा 것보다 पैसा 수입이 कमा सकें, 적어졌어요라고 불평하는 분들이 जितना 아니라 वो 7 दिनों में 영육간에 काम करके 건강해지고 कमाते थे। 아버지가 육적으로도 이렇게 더 축복해 주셨어요. 그래서 참된 안식을 누립니다. 그리고 उन्हें 주일이 आत्मिक और 쓰여집니다. शारीरिक 라고 स्वस्थ प्राप्त होता है, 받는 고백이 उन्हें 나오는 सच्ची 것입니다. शांति मिलती 자, 우리도 और 이러한 वे 안식을 누려야 इंतज़ार करते हैं 합니다. रविवार के आने 그러려면 का। वो ऐसा 신령과 सच्चा 신적으로 अंगीकार 예배 करते हैं। 드려야죠. 오늘 대예배도 드리시고 हमें भी सच्चे 대예배도 विश्राम को 드리고 पाना है। 점심 식사 इसका मतलब है 한가득 कि हमें 완금 परमेश्वर की 또 आराधना 새벽 आत्मा और 만남에 सच्चाई 오신 से 분들 करनी है। 또 여러분들 집에서 주신 सुबह की सभा 방송 के बाद 들어서 낮 시간도 은혜 받으시고 आप 저녁 अपने 예배도 घर 들으셨는데 कुछ करते हैं 마음도 육체도 평안하십니까? 지금 안식을 누리고 계시는 것 같습니까? और फिर आप 아니면 रविवार की इस दूसरी 나는 सभा में भी आ, 주일 तो फिर 성수했는데 क्या आपके पास सच्ची 대예배도 शांति है? 대예배도 क्या आप 드렸는데 महसूस करते हैं कि आप सच्चा 그런데 विश्राम पा रहे हैं? 오늘 या फिर आप ये 피곤해지는 महसूस कर 거예요. रहे हैं 그래서 कि 월요일 날 출근할 때면 피곤해요.
मैं सुबह की सभा में आया था, शाम की सभा में भी आया था, लेकिन अभी भी मैं थक गया हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको जाँचना है अपने आप को कि क्या आप स आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? वचन को जब आप अपनी रोटी बनाते हैं, तो आपका जो आत्मा है, ताकत पाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो शारीरिक जाती हैं। आज सुबह जब मैंने यरूशलेम के बारे में संदेश को सुना, तो ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरा चेहरा है या मेरी चेहरे की जो मुख परमेश्वर ने आनंद से भर दी। उस संदेश को सुन कर के हम खुश हुए, हमने आनंद को प्राप्त किया। जब हम अपने हृदय को खोलते हैं और संदेश को आशा और विश्वास के साथ करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारे चेहरे पर खुशियाँ आ जाती हैं। अगर हम सचमुच आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, तो आप आनंद से भर जाते हैं। जब हम वचन को अपना भोजन बनाते हैं और उसे अपने मन में रखते हैं पूरे सप्ताह भर, तो हम सच्चा विश्राम पाते हैं। और वो विश्राम क्योंकि आप रविवार को बहुत ज़्यादा सो जाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका तनाव दूर हो जाएगा। हालाँकि सांसारिक लोगों से मेरा कुछ ज़्यादा नाता नहीं रहता है, लेकिन जब हम टेलीविज़न्स देखते हैं, ख़ास तौर पर जो जो पिता लोग हैं, जब वो टीवी देखते हैं, उनके छोटे बच्चे उनसे कहते हैं कि उनके पापा उनके साथ खेलने जाएँ, लेकिन क्योंकि जो पिता है, वो पूरे सप्ताह भर थके होते हैं काम करके, इसीलिए वो पूरे दिन भर अपने सोफ़े पर रविवार को सोए रहते हैं या अपने बिस्तर पर। लेकिन चाहे वो कितना ही क्यों ना सोएँ, फिर भी वो थक थक जाते हैं। संसारिक लोग इस प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप मेरा मतलब है क्योंकि आप रविवार को बहुत ज़्यादा सो जाएँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप तनाव से दूर हो जाएँगे। आप इस बात को जानते हैं। लेकिन आत्मिक विश्राम पाने के बाद आपका जो जितना भी तनाव है वो जाता है। और साथ ही साथ विश्राम दिन को पवित्र मानना परमेश्वर का आदेश है, आज्ञा है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर हम उसकी तमाम विधियों को मानें, तमाम आज्ञाओं को मानें, तो कोई भी प्रकार की बीमारी से वो हमें सुरक्षा देगा। इसीलिए शब्द को मानने के द्वारा निरंतर विश्राम पाना, ये सचमुच हमारे लिए आशीष है, दोनों ही आत्मिक और शारीरिक रूप से। चौथी चीज़, तनाव से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी अंदरूनी ताकत को भी बनाना है, उसको निर्मित करना है। जब हम शारीरिक दबाव किसी चीज़ पर डालते हैं और यदि वो वस्तु उस दबाव को अंदर से सहने की ताकत अगर उसके अंदर ना हो, तो वो जो वस्तु है वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। मगर अगर उस वस्तु की अंदरूनी ताकत अच्छी है, तो बाहर से उस पे कितना ही दबाव क्यों ना डालें, वो टूटेगी नहीं। इसी प्रकार से अंदरूनी ताकत को हमें भी अपने अंदर निर्मित करना है, ताकि बाहरी दबाव हमें तोड़े ना, हमें परेशान ना करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है, जैसे कि यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा और मददगार दें, एक और सहायक दें, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहता है। सहायक का मतलब यही है कि जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपकी मदद करता है। सहायक पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहता है, सत्य और धार्मिकता के बारे में वो आगाह करता है, न्याय के बारे में आगाह करता है, परमेश्वर की संतान की मदद करता है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा जाता है। जब हम हताशाजनक या मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं, या जब हमारे साथ पक्षपात होता है या हमारी आलोचना होती, तो अगर हम उस वक्त उस दर्द को ना सह पाए, तो हम तनाव से भर आते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं। तो फिर मानसिक समस्या भी हमें हो सकती है, दोनों ही मानसिक और शारीरिक समस्या। मगर बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार बड़ा है, यानी कि जो तुम में है वो संसार में उससे बड़ा है। आप में पवित्र आत्मा है, वो बड़ा है उससे जो संसार में है। हम में पवित्र आत्मा है, वो बड़ा है उससे जो शत्रु दुष्ट है।
यह संसार में जो कुछ भी है वो उससे बड़ा है। तो फिर क्यों क्यों हमारे पास चिंता होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा हम में रहता है, इसलिए हम ताकतवर रहते हैं। तो फिर हमारे लिए कुछ असंभव नहीं। हमें इस बात पर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा पर रहना है। और पवित्र आत्मा हम में वो सबसे बड़ा है, जो भी संसार में है उससे बड़ा है, शत्रु दुष्ट से बड़ा है। इसलिए पवित्र शिक्षा देता है, हमारी मदद करता है। इस बात को हमें अपने मन में रखना है, चाहे कोई भी बाहरी दबाव आपके ऊपर क्यों ना आए, लेकिन आप उसे पचा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप में है। चाहे झूठे दोष आप पर क्यों ना लगे, चाहे लोग आपकी निंदा करें, मगर प्रभु सब कुछ जानता है, पिता सब कुछ जानता है। हमें जाकर के लोगों से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं भी करें वाद विवाद, लेकिन पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और इस तरह से अगर हम प्रार्थना करें तो कितनी अधिक शांति होगी हमारे अंदर। चाहे कोई लोग हमें बुरी बातें क्यों ना कहें, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जानते हैं और हमें शांति रहती है। वो इसीलिए क्योंकि हम में जो पवित्र आत्मा है वो ताकत देता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की बातें हम क्यों ना सुने, मगर हम ताकतवर रहते हैं। और साथ ही पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने की ताकत देता है। वो जो हमेशा आत्मा से भरे रहते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, वो तनाव के वजह से गिरते नहीं हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने शारीरिक विचारों में नहीं, पवित्र आत्मा की में। लेकिन अगर हम अपने विचारों से करें तो केवल हम बकबक ही करते रहेंगे। हमें हमारे अंदर जो आत्मा है उसके द्वारा उसे करने देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें चीज़ों को प्रभु के हाथों में सौंपना है कि हम तनाव से बाहर निकल सके। हमें प्रार्थना करनी है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मगर फिर भी मेरा जो तनाव है वो दूर नहीं हो रहा। उसका मतलब है कि आपने शारीरिक विचारों के साथ प्रार्थना की। आपको उस आदत को बदल देना है और आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा में प्रार्थना करना शुरू करना है। तब आपको शांति मिलेगी। उस शांति को अगर आप थामे रखें, यदि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा और परिपूर्णता में प्रार्थना करें, तो हमारा तनाव दूर हो जाएगा। अंदरूनी ताकत हमारे अंदर निर्मित होगी। इस वचन से आपको आशा मिलनी चाहिए और हमें ऐसा करना है। हमें ऐसा जीवन जीना है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसी ऐसी स्थिति में पड़ी हूँ जिससे मुझे तनाव हो सकता था चर्च की समस्याओं के चलते। क्योंकि इस तरह की समस्याएं शारीरिक रूप से कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप प्रार्थना करें, उसके द्वारा आपको शांति मिलती है। इसलिए मिसेस बुकनिमली हमेशा कहती है, अक्सर कहती है, प्रार्थना के बगैर शायद मैं जीवित नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं, पिता की वजह से मैं जीवित हूँ। पिता परमेश्वर की वजह से मैं जीवित हूँ। प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे भीतरी ताकत मिलती है, जिसके द्वारा मैं तमाम प्रकार की परिस्थितियों को जीत सकती हूँ। और जब मैं सारी चीज़ों को पिता के हाथों में सौंपती हूँ, पिता परमेश्वर ये मार्ग खोलते हैं कि हम समस्याओं का समाधान हो। और साथ ही पिता परमेश्वर का मतलब हम पिता परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं, उस पर भरोसा रख सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, मैंने प्रार्थना तो की, मगर क्यों मेरी समस्या का समाधान नहीं होता? मगर जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की, तो हम भीतरी ताकत को निर्मित करते हैं। तो फिर वो जो परिपूर्णता है उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम आत्मा पर निर्भर रहते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हमारा आत्मा हमारी देह को फिर नियंत्रित करता है। इसलिए जो कुछ भी हम खाए उसे अच्छे से पचा सकते हैं और हम स्वस्थ हो सकते हैं। चाहे हम पूरे दिन भर मेहनत से काम करने के द्वारा क्यों ना थक जाएं, लेकिन अगर हम आत्मा की परिपूर्णता में प्रार्थना करते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं, जैसे मानो हम बिल्कुल कभी नहीं थके थे।
मुझे आशा है कि आप ये अनुभव ज़रूर किया होगा। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं, आपकी थकावट दूर हो जाती है और आप आत्मा से भर जाते हैं। हम सभी का ये अनुभव रहा है। उसकी वजह है कि जिन चीज़ों से हमें थकावट होती है, पवित्र आत्मा की अग्नि से वो चीज़ें जल जाती हैं और हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ हम प्राण के कामों को भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं थका हुआ हूँ। बल्कि हमारे पास आत्मिक विचार आते हैं, जैसे कि जो मुझे ताकत देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से हम इतनी भीतरी ताकत को प्राप्त कर लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम बाहरी दबाव को आसानी से सह लेते हैं। प्यारे भाई और बहन, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस तरह की अंदरूनी ताकत को निर्मित करें, अपने अंदर बनाएं, ताकि आप हर प्रकार की समस्याओं को जो संसार में है उन्हें जीत सकें। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूँ। प्यारे भाई और लोगों का तनाव के प्रति जो विचार है 3 श्रेणियों में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कुछ लोग अपने आप को कम से कम दबाव में रखने की या तनाव में रखने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनमें कोई तनाव ना हो, इसलिए वो बड़ा काम नहीं लेते हैं, नकारात्मक होते हैं और बड़े-बड़े कामों को अनदेखा करते हैं। इसीलिए कुछ बड़ा प्राप्त करने की का आनंद उनके पास नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तनाव की परिस्थिति से भागते हैं। वो वास्तविकता से भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। इसीलिए वे मानसिक रूप से अच्छे स्वस्थ में नहीं होते। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सहते हैं दबाव और तनाव को, जीतते हैं, वो तनाव का सामना करते हैं और जीत लेते हैं और हमेशा अपने जीवन में आनंद से भरे रहते हैं। जब मैं संदेश की तैयारी कर रही थी, मैंने अपने आप को भी जाँचा। मैंने भी अपना बेहतर करने की कोशिश की अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों में। और साथ ही साथ मैं ये ज़िम्मेदारी भी लेती हूँ। मैं अपने काम सिर्फ़ अपने काम पर ही ध्यान दे सकती हूँ। लेकिन जब मैं दूसरों को भी देखती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़्यादा करने की, जब मैं ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा शोक करना पड़ता है। मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदारी को लेना पड़ता है, ज़्यादा दबाव को लेना पड़ता है। मगर ऐसा करने के बावजूद भी जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ताकत मिलती है। मैं इस तरह से प्रार्थना करती हूँ, "पिता परमेश्वर, जो काम मेरे पास है वो काम वो नहीं जो मैंने माँगा बल्कि आपने मुझे दिया है। इसीलिए आपको मुझे ताकत देनी है। आपकी ताकत के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ।" जब मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ तो मैं ताकत प्राप्त करती हूँ। मैं ताकत प्राप्त करती हूँ कि मैं दूसरे काम भी कर सकूँ। लेकिन अगर हम ज़िम्मेदारी को लेने से भागें, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हैं, इसका कारण है, हम यहाँ जी रहे हैं, इसका कारण है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। हम चर्च की महिमा के लिए जीते हैं। वो हमारी प्रतिफल और महिमा बनेंगे। ये आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अपने विचारों को बदल डालें, इस संसार में जब हम अपना जीवन जीते हैं, हम जब हम ज़्यादा ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है हमें ज़्यादा शोक हो, ज़्यादा आँसू बहाएँ। लेकिन जब हम स्वर्ग की आशा से उन्हें जीत लें, तो वो हमारे लिए प्रतिफल बन जाते हैं। इसीलिए हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें अपने आप को परोसना है, अपने आप को रखना है सामने। वो हमारे लिए प्रतिफल है, ज़्यादा प्रतिफलों को प्राप्त कर सकें। वो अवसर है हमारे लिए ज़्यादा प्रतिफलों को। आज मैंने आपको तनाव को दूर करने के बारे में बताया। सबसे पहले हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है और प्रभु के सामने अपने तमाम बोझ को दे देना है। इस बात पर भी जोर दिया कि परमेश्वर के वचन अनुसार आपको सबक मानना है और आपको इस तरह से एक निरंतर विश्राम पाना है। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको सदैव प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा। मैं माननीय के सदस्यों से विनती करती हूँ कि आप योग्य हो कि तमाम प्रकार के तनाव को आप दूर कर सकें और विजयी हो। और ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी लोग पिता परमेश्वर को महिमा दे सकें।
आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सब लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 이 말씀을 들어보니 이것이 바로 정답인 것을 우리가 말씀 안에서 답을 얻고 내게 어떠한 어려움도 다 대입하여 이제는 스트레스와 상관없는 평안과 행복, 기쁨이 넘치는 신앙생활이요 우리의 인생이 될 수 있게 하여 주옵소서. 인생의 가치와 삶의 목적을 분명히 알고 이제는 우리의 짐을 다 대신 져주신 주님께 기도로 맡겨드리는 모두가 되게 하여 주옵시며 주의를 지키되 이제는 중심의 예배를 드려서 평안함을 누리고 불같은 기도, 성령의 충만함을 입어서 내적인 힘도 갖추는 모든 성도님들 되게 하여 주옵소서. 은혜와 능력으로 붙드시고 한 주간도 스트레스 없이 평안케 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 किसी 위한 के नाम से 기도를 प्रार्थना 받으실 करते हैं। 때에 आमीन। 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 इस समय होगा बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर शाख और संगी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, 성령의 ज्योति आ जाएं। 깨끗하게 역사하여 주옵소서. कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 감기, तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 각종 유행성 질병 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, 틈타지 않게 지켜 उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, 자궁암, 대장암, 피부암 등 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। 혈압, 심장, एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 피부병, 갑상, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे तमाम दर्द गायब हो जाएं। 모든 정신 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 뛰을지어다. 눈도 잘 तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 각종 사고, 후유증도 깨끗 तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 물러가라. पिता कोई दाग वहाँ न रह जाएं। 않게 역사해 주시기를 원합니다. सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से आप साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 자도 살아나게 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 영, 더러운 영, 거짓되고 간 पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 지여이 마라. 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 잘되게 하시고 가정에 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 없는 형통한 उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाए। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। 먹으나 마시나 입으나 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। 나는 하나님을 만났노라 체험했노라. जीवित परमेश्वर की गवाही वो ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है।
उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 홀로 영광 받으옵 पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 아멘. 아멘. 22장 목자에서 1절을 부르시겠습니다. आइए मानवीय स्तुति करेंगे। इस बीच में अपनी भेंटें भी देंगे। रविवार 14 मार्च रविवार 3 बजे होगा दिन को, दोपहर को। तो सभी लोग और भी लोगों को आमंत्रित करें जिसके माध्यम से हम शामिल है, और अन्य फेसबुक के द्वारा और अलग अलग माध्यमों से शामिल हैं। हम और भी ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करें ताकि ज़्यादातर शामिल हो सकें, ज़्यादातर लोग आशीषें प्राप्त कर सकें, जीवन के सकें और चंगाई प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करेंगे कि हम आमंत्रित कर सकें। जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं, आप अवश्य अपने घर परिवार पड़ोसी दोस्तों को और आपकी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ज़रूर इस चंगाई सभा के बारे में आप शेयर करें। इनके द्वारा उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आशा है कि आप उन्हें उत्साहित करें। 당회장님 저서 읽기 참여 후 축복받은 간증인데요. 해외 교구 ईस्टर की 네, 고3 इस उत्सव में आप साथ मिलकर प्रभु की 해외 교구 버지니아 집사의 आदर로 ये 안산시 गवाही है। 원곡 ये 고교 फॉरेन पैरिश के एक 3학년 सदस्य हैं, 14살 भाई डैनियल। 가사마 형제입니다. 100m, 200m 육상 선수인데 우리 फॉरेन पैरिश की 200m सदस्य 대 फर्जी 때 출전한 हैं। 형제이죠. 예, 상도 받고 했습니다. 현재는 100m वो एक 개인 최고 एथलीट है। वो समर रिट्रीट में भी 10.65초입니다. जो एथलीट मीट होती है, जो दौड़ होती है, उसमें शामिल हो। 10.07초래요. 근데 उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया 10.69 का। 빠르나요? 그러면 कोरिया 요거보다 का जो 더 रिकॉर्ड है वो 빠르겠죠? है 예. 네, 10.07। 그런데 도전하고 있다는 게 무슨 말이지? 야, 07초. 예. 우리나라 일반 기록은 10.07초. 우리 형제는 10.69초. 예, 라고 합니다. 그래서 이제 더 좋은 실력을 향해서 지금 도전하고 있고요. 저기 있네요. कोरियन रिकॉर्ड से वो 다니엘 형제. थोड़ा सा भी, 다니엘 형제? और 형제? उसका लक्ष्य है कि वो 있네요. 본격적으로 육상을 시작한 지 짧은 시간인데 기록이 좋아지다 보니 언더 아머라는 세계적인 스포츠 의류 बहुत ही थोड़े से 신발 समय 그리고 में 품 उसने एक अच्छा 제조 회사에서 광고 모델로 여러 차례 섭외가 왔었습니다. 그런데 학교 측에서 아직 학생이라는 이유로 광고 출연을 허락하지 않았다고 합니다. 그런데 이번 합숙 훈련이 있을 때 바쁜 일정 और साथ ही 중에 साथ उन्हें 강의자님 저서 읽기에 마음 다해 참여하고 기록 갱신 टेलीविज़न पर ऐड के लिए भी जो एथलेटिक्स में जो ड्रेस बनाते हैं उनके द्वारा टीवी कमर्शियल ऐड बनाने के लिए भी उन्हें चुना गया था, लेकिन स्कूल के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। मगर परमेश्वर के अनुग्रह से बाद में वो कमर्शियल में ऐड बनाने के लिए उन्हें ले लिया गया, जबकि पहले उन्हें अनुमति नहीं मिल पा रही थी। कोरियन वॉलीबॉल प्लेयर यंगयन किम भी उनके साथ उसमें शामिल हैं, और इस ऐड में शामिल होने के द्वारा उन्होंने बहुत से लाभ प्राप्त किए। हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं। आइए हम उनको देखें, इस टीवी कमर्शियल को बनाए। ये अंडर आर्मर के लिए है, तो स्पोर्ट्स के उपकरण बनाते हैं। डैनियल हैं, फॉरेन पैरिश से हैं। बहुत अच्छा है। आपको बधाई हो। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर को महिमा दे सकें और भी बेहतर रिकॉर्ड्स बनाने के द्वारा। आइए मैं प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, हमने दशमांश दिया, धन्यवाद की भेंट दान मदद के लिए और मिशन के कामों के लिए दिया है, और साथ ही हमने भवन निर्माण के लिए दिया है, और विशेष संकल्प की पिता परमेश्वर हाथ उन पर रखें ताकि एक अच्छा माप हिलाए गिरें। कृपया हमारी हृदय की इच्छाओं को पूरा करें, हम प्रार्थना और कर दीजिए। कृपया हमारे घर कार्यशाला और व्यापारों को शिक्षा दीजिए, आशीष दीजिए कि हमारे दशमांश बढ़ें और धन्यवाद के कारण उभरें। हमें 30, 60 और 100 गुना आशीष दीजिए, जो हमने कुछ भी हमने किया और बोया है उसके अनुसार। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर। 4일 주일 저녁 예배는 중국 대개구와 빛과 소금 선교회가 현장 예배를 드립니다.
현장 예배 순서는 주보를 참고하여 इसके 주시기 अलावा 바랍니다. एक और सूचना है। एक बार फिर से मैं आपको सूचना दे देता हूँ। 14 तारीख को मिसिस बोकाने की अगुवाई में 뒷분단에 계신 चंगाई 성도 सभा होगी। 여러분들여, 14 तारीख को 거리두기 하시면서 천천히 आप बहुत से 퇴장해 लोगों को 주시면 आमंत्रित करें, 감사하겠습니다. 다 같이 주기도문 하심으로 ज़्यादा लोग शामिल हो 저녁 सके। 예배를 14 मार्च को 시작하겠습니다. अगले सप्ताह ये 하늘에 계신 चंगाई 우리 सभा होगी। 아버지여, ये प्रभु की 이름이 प्रार्थना से इस सभा 거룩히 को, 받으시오며 나라의 हे हमारे 임하시며 पिता, तू जो स्वर्ग में है, 뜻이 तेरा नाम 하늘에서 पवित्र माना 이루어진 जाए, 같이 तेरा 땅에서도 राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे 이루어지이다. स्वर्ग में पूरी होती है, 오늘날 우리에게 वैसे ही 일용할 पृथ्वी पर भी 양식을 हो। 주시고 हमारे दिन भर की रोटी 우리가 आज हमें दे, 우리에게 जिस प्रकार 죄짓는 हमने 것을 अपने 사하여 अपराधियों को क्षमा किया है, 우리의 वैसे ही तू भी 죄를 हमारे 사하여 अपराधों को क्षमा कर। 주옵소서. हमें परीक्षा 우리를 में ना ला, 시험에 들게 하지 परंतु बुराई से 마옵소서. बचा। 다만 ये 악에서 राज्य, पर 구하옵소서. महिमा सदा 나라와 तेरे ही हैं। 권세와 영광이 आमीन। 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.